तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज हम एक और सीरीज को लेके आ चुके हैं जिसका नाम गाइस दी एस क्लास रखा है गाइस हमने। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक ही कहीं गेट अपीयर होने चालू हो गए अर्थ पे। और जो ये फिनोमिना था ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरे मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर ये फैलना शुरू हो गया। और ये यहाँ वहाँ सब जगह गेट गेट निकलने लग गए, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी हार नहीं पहुंचाया था। और इसका कारण भी अभी हमें पता नहीं चला था कि क्या कारण है, किसकी वजह से आ रहे थे। और लोगों को भी इससे डर लग रहा था और उनकी संख्या भी बढ़ रही थी जो कंप्लेन कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो कि एकेडमिक लोग थे, मतलब जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट वगैरह थे, वो इसको देख रहे थे, इसकी जांच पड़ताल कर रहे थे। और वो सोच रहे थे कि इस मॉन्स्टर से रिलेटेड तो नहीं है ये, जो कि वेरियस प्लेसेस पे निकल रहे हैं। तभी हमें एक आवाज़ देती है कि हमने सारा सामान लोड कर लिया है। और फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। तो वहाँ पे एक लेडी होती है, वो कहती है ये इसको भी उठा लो, ये लास्ट है। वो कहते हैं हाँ, और तुम अपना टाइम ले लो थोड़ा। और तभी वो लेडी कहती है क्या तुमने हमें सुना क्या। तो अभी हमारा इधर शायद ये हमारा एमसी हो सकता है, तो अभी मुझे पूरा पता नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ यस मैम। वो कहती है कि तुम अब ब्रेक कर लो, हम जाने वाले हैं ऐसे भी। वो कहते हैं बस एक लास्ट बच्चा है, इसको छोड़ के कर लूँगा मैं रेस्ट। और फिर हमें थोड़ी देर के बाद सीन दिखा जाता है। वो अंकल जो होते हैं वो इसे अपने एमसी को साथ बांध देते हैं। वो कहते हैं थैंक यू। और वो कहता है तुम कितना अच्छे से काम करते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो अपने काम में। तो अपना हीरो भी हंसता है और पानी पी रहा होता है, ढक्कन खुल रहा होता है अभी तो। और फिर वो अंकल कहते हैं क्या तुम इन पैसों का क्या करने जा रहे हो, यूनिवर्सिटी की फीस भरोगे क्या। तो वो कहते हैं हाँ मेरा यंगर ब्रदर है, मैं उसकी स्कूल फी भरूंगा इससे। और आंटी कहती है हाँ तुम इतना सब कुछ कर रहे हो अपने भाई के लिए। और वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स बचपन में गुजर गए और मैं मेरा ब्रदर ही है, तो इसलिए मैंने ड्रॉप ले लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया। और वो आंटी कहते हैं अरे कितना छोटा बच्चा है, इसी कितना कुछ सहना पड़ा। वो कहता है कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, क्या आप मेरे भाई को देखना चाहते हैं। तो वो अपना फ़ोटो अपने भाई के साथ दिखाता है, आगे वाला होता है इसका भाई, छोटा भाई। और वो कहते हैं हाँ ये कितना गुड लुकिंग है और ये लंबा भी है और अट्रैक्टिव भी है। तो अपना एमसी कहता है हाँ ये मेरे से भी लंबा है और ये बहुत ही काइंड है, ये जब से छोटा है तब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये कर नहीं सकता है। और फिर आंटी भी इसकी तरफ देख रही होती है और फिर ये लग रहा होता है अपने भाई की सारी बड़ाई बुड़ाई करने, मतलब ऐसे ही उसकी तारीफ करने। और वो कहती है हाँ ठीक है ठीक है। तो वो अंकल भी कहते हैं इस बंदे को अच्छा लगता है जब भी इसके भाई के बारे में बातें की जाती है। और फिर अपना एमसी कहता है कि उसने कहा है कि वो आज जल्दी स्कूल से आ जाएगा और इसलिए मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी उसके साथ खाने के लिए जाऊँ मीट, जब मैं काम को फिनिश कर लूँगा। और फिर अगले सीन में हम दिखाते हैं, देखने को मिलता है कि उसके भाई को। और फिर वो बस में बैठा हुआ होता है, मतलब कहीं जा रहा होता है वो बस से। और फिर बस के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे भी एक ऑरेंज कलर का गेट होता है। और फिर हम इनकी बातों पे वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कहूँ तो मैं आपका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है कुछ दिनों से, ऐसा वो बातें कर रहे होते हैं। और और कहता है कि आजकल हम बहुत ही बिजी है। और अपना एमसी कहता है तो आप बहुत ही सक्सेसफुल होंगे आप दोनों। और वो मैं आंटी कहती है हाँ तुम तो बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन वो अंकल कह रहे हैं कि कुछ भी हो मुझे लगता है ये सिर्फ इसकी वजह से ही हो रहा है। और तभी अपना हीरो कहता है वो किसकी वजह से। वो कहता है वो चीज़ वहाँ पे और पीपल ने कहा कि उनसे इनको डर लग रहा है इसलिए वो यहाँ की जगह को छोड़ के जा रहे हैं। अगर सिर्फ हमें इसके बारे में पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, मतलब ऐसा मूव नहीं करना पड़ता। और फिर अपना एमसी कहता है कि ऐसा ही एक मेरे भाई के स्कूल के रूट में भी आ चुका है। और जो आंटी कहती है वो कहती है क्या पता ये कोई अच्छी चीज़ हो, क्या हमें यहाँ पे नियर बाई का हाउस खरीद लेना चाहिए। तो वो अंकल कहते हैं तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या। और वो कहती है बस हम थैंकफुल है कि हमारे पास और ज़्यादा काम है। और वो अपना हीरो कहते हैं कि आज इसका कुछ कलर कुछ लग नहीं रहा है क्या, अलग जैसा। तो वो अंकल भी कहते हैं क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसमें बहुत ही ब्लीच जैसा होता है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि और ज़्यादा कलरफुल जैसा है। तभी वो पूरा बोलने वाला था, लेकिन तभी वो उसकी गाड़ी को झटका लगता है एकदम। और जो अंकल कहते हैं ये क्या था। और जो आंटी होती है वो कहती है क्या ये किसी कार ने क्या हमें टक्कर मार दी है क्या पीछे से। और अपना हीरो कहता है आप यहीं पे रुकिए मैं जाके देखता हूँ, क्या पता कुछ हो गया हो। और फिर वो बाहर निकलने लग जाता है, अपनी कार से दरवाज़ा खोलता ही है। लेकिन गाइस सामने वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा पक्षी जैसा एक मॉन्स्टर होता है। और वो मॉन्स्टर भी अपने हीरो की तरफ देख रहा होता है। और अपना हीरो भी चौंक चुका होता है ये चीज़ क्या है। और तभी वो मॉन्स्टर होता है वो अपने हीरो पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन अपना हीरो उसे डॉज कर लेता है वहाँ से। और वो मॉन्स्टर गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे क्या होता है वो कार पलट जाती है और वो मॉन्स्टर भी उस पर चढ़ जाता है। और अंदर से उनकी चिल्लाने की आवाज़
आवाज़ आ रही होती है, अपना हीरो कहता है बॉस, और वो अंदर से आवाज़ आती है हनी, और ये मॉन्स्टर, ये क्या है, ये इस वर्ल्ड दुनिया में क्या है ये मॉन्स्टर। और अपना हीरो तभी दूसरी तरफ दिखता है, तभी वो दिखता है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं, और उनके ऊपर ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। और अपना हीरो कहते हैं ये हो गया रहा है, ऐसे लोग बोल रहे होते हैं पर, और ये डेंजर से निकल रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है नरेटर की वॉइस में कि एक गेट है जो कि अनदर वर्ल्ड से कनेक्ट है, जिसे डंजन कहते हैं, और इनमें से ये मॉन्स्टर निकल के आ रहे हैं और इनको गेट कहा जाता है। और अगर इस जो डंजन है इसको क्लियर कर लिया जाता तो ये इस तरह एक्सप्लोड नहीं हो जाता है, और इस चीज़ को हम डंजन ब्रेक कहते हैं, जो कि तब होती है जब ये डंजन नहीं होता है क्लियर और इविल एंटिटीज इससे बाहर निकल जाती है। और जब भी ये डंजन वेव होता है तो पूरी हम सब सिचुएशन मतलब हम शॉक की सिचुएशन में थे, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है कि इंजर्ड हो चुके थे, और हज़ारों लोगों की मौतें हो चुकी थी। और अपना हीरो भी डंडा लेके आता है कि आप रुकिए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और तभी अंदर से आवाज़ आती है कि फकिंग लिजार्ड बास्टर्ड, यहाँ से निकल जाओ। और अपना हीरो कह ही रहा होता है कि मैं इसे संभालता हूँ, लेकिन तभी अंदर से दो हाथ आते हैं जो कि इस मॉन्स्टर के दोनों मुंह को पकड़ लेते हैं, मतलब उसकी चोंच को। और तभी अंकल कहते हैं हनी, तो हम देखते हैं आंटी होती है जिसके हाथों में पूरी पावर आ चुकी होती है, और इसके हाथ भी कुछ अलग जैसे लग रहे होते हैं शायद, ये पता नहीं क्या इसका है पर, लेकिन इसे पावर मिल चुकी है, मतलब अवेकन हो चुकी है। और वो कहती है कि यहाँ से निकल जाओ डार्लिंग, जब तक मैं इसे संभाली रही हूँ। वो कहते हैं तुम्हारा हार, वो कहते हैं मुझे पता नहीं, ये पावर बस मुझे सडनली मिल चुकी है। और फिर नरेटर बताता है कि पीपल को एबिलिटी मिली है मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करने की, और इस तरह जो की है वो अवेकनर्स बने जो कि हंट करते हैं मॉन्स्टर को और डंजन को अटैक करते हैं। और ये बहुत ही जल्दी एक इम्पोर्टेंट जॉब बन चुकी है इस दुनिया में। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी मर चुके होते हैं, और ये स्कूल बस होती है भाई, और वहाँ पे बाकी सारे स्टूडेंट एक लड़के को देख रहे होते हैं, वो कहते हैं ये क्या चीज़ है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा होता है जिसके हाथों में ब्लैक ब्लैक फ्लेम्स होती हैं, तो अपने ये हीरो का भाई होता है, वो कहता है कि मेरा यंगर ब्रदर जिसको मैं इतना संभाल रहा था वो भी अब गन बन चुका है, जो कि एस क्लास का था। और फिर 8 साल के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है क्या तुम इस चीज़ को देख सकती हो। तभी हमें उसके ऊपर रिएक्शन दिखाया जाता है कुछ, और तभी रिपोर्टर होती है सामने, वो कहती है हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो लड़की कहती है वहाँ इस स्टेटस विंडो, कहती है ये बस अपने आप को ही दिखा देती है। और सबसे पहले मैंने भी सोचा था कि ये कोई वीडियो गेम ही तो नहीं है, और लेकिन जब मैंने देखा अपने स्टेटस वीडियो में तो वहाँ पे बहुत सारी स्किल थी जिनको मैं यूज़ कर सकती थी, और इनको मैं ऐसे यूज़ कर सकती हूँ। वो वहाँ पे अपनी स्किल को यूज़ करती है, और नीचे जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत सारा पेड़ जो होता है वो जल्दी ग्रो हो जाता है, वो एक बहुत ही बड़ा। वो सभी लोग कहते हैं कितना अमेजिंग है, इसी एबिलिटी की वजह से इन्होंने बहुत सारे पीपल्स को बचाया है, और ये पेड़ तो जल्दी ग्रो हो गया एकदम। और फिर हमें बताया जाता है कि ये 8 सालों से ये डंजन में काम कर रही है, मतलब ऐसे हंट करने का मॉन्स्टर को। और वो ऐसी प्लेस में रहती थी जहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर होता था, तो इसलिए शायद इनको एक ऐसी स्किल मिली है ट्रीज़ को बड़ा करने की, ऐसे में यह अवेकन हो गई। और इन्होंने अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों को भी बचाया है बिल्डिंग को कोलैप्स होने से। इन्होंने उस वक्त वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री ग्रो कर लिया जिससे उन्होंने होल्ड कर लिया। और फिर वो कहती है नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही हरी में थी इसलिए मैंने बिना सोचे समझे ये सब कर लिया है। और फिर बाकी के लोग कहते हैं कि ये इसके बाद एक हंटर बनने में साबित होगी, और अब ये एक छोटे से गिल्ड के लिए काम करती है जो कि डंजन को रेड करते हैं। और तब एक बंदा कहता है कि जो डंजन से मटेरियल मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे पैसों के लिए सोल्ड किए जा सकते हैं, ये डेंजरस होता है लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल भी है। और ए रैंक से ऊपर वाले डंजन के जो ट्रेजर होते हैं वो तो एकदम हेवन ही होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि माना क्रिस्टल मिलते हैं डंजन में जो कि कुछ लाख हज़ारों और करोड़ों के हिसाब से भी बिकते हैं। और जो कि जो स्किल हंटर होते हैं वो इसलिए उन्होंने इसमें जाने का सोचा, डंजन में उसे क्लियर करने का सोचा, और फिर ये रैंकिंग भी निकली उनकी। और फिर जो कि अगर आप एस क्लास के हंटर हो और आपको टॉप टायर डंजन में आप जा सकते हो, और फिर आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत ही पैसा होगा। और फिर हमें बताया जाता है कि जो कि कोरिया में हान यून है वो बहुत ही फेमस है क्योंकि उसने एक हाई तब अवेकन हो गया जब वो एक हाई स्कूलर था, और ये एस क्लास का अवेकनर था। और ये इन्होंने अपने बचपन में पेरेंट्स को खो दिया है, जब ये बड़े हुए तो भी ये गरीब ही थे, लेकिन अवेकन करने के बाद इन्होंने अब्बेस गिल्ड के नाम का एक गिल्ड खोला और उसकी यंगेस्ट गिल्ड मास्टर बन गई। तो शायद ये अपने एमसी का छोटा भाई हो सकता है। वो कह रहे हैं कि ये 25 साल की उम्र में इनकी वेल्थ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है,
और फिर हम वापस से सीन पे आ जाते हैं। वो कहती है क्या आप भी उनकी तरह रिच है क्या हंटर यूमी? और वो कहती है नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है मेरे जैसी ए क्लास की हंटर के लिए। और वो कहती है लेकिन अगर मैं ऐसी मेहनत करती रहूँगी तो मैं एक दिन बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सकती हूँ, जिससे कि मैं अपने छोटे भाई बहनों की ट्यूशन फी भी भर सकती हूँ। और फिर अगले पल हमें न्यूज़ देखने मिलती है कि जो हंटर यूमी है वो डेंजर में डेड हो गई। और जब इन्हें को हॉस्पिटल में लिया गया तो वहाँ पे भी ये रिकवर नहीं हो पाई। और जो इसके कारण थी ना, वो जो हंटर इंडस्ट्री थी वो एक स्पॉटलाइट पे आ गई सभी लोगों की। और सभी लोग अवेयर हो गए कि ये बहुत ही खतरनाक भी होता है और इसकी डार्क साइड भी है। और तभी हमें बाहर एक बंदे को दिखाया जाता है, शायद ये अपना एमसी होगा, और जो कि नीचे बैठा होता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक पोर्टल के पास का। और तभी वहाँ पे हमें और लोगों को भी दिखाया जाता है, बहुत सारे लोगों से घिर के हो चुके होते हैं। तभी एक बंदा कहता है बॉस, और क्या आप मुझे सुन भी रहे हैं बॉस? और वो कहते हैं क्या हुआ, क्या गलत है? वो कहते हैं कि वो बंदा यहाँ पे क्या करा, आपने उस बंदे को क्यों लाया यहाँ पे? वो तो एक एफ क्लास का हान यूजीन है। और अपना हीरो कहता है वो तो तुमने मेरे को रिकोगनाइज कर लिया। और फिर अपना हीरो कहता है बस अब मेरे पे आसान जाना, क्योंकि अभी मुझे डंजन में जाके अपने लिए कुछ पैसे भी कमाने हैं ताकि अब मैं लिविंग कर सकूँ। और वो कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी पीछे से बॉस आता है। वो कहता है कि इसकी जैसा कोई भी अंडर नहीं है जो कि सस्ते में आ सके। वो कहते हैं हाँ तो वो तो चीप होगा ही, और कौन कौन होगा जो इसकी जैसे कचरे के साथ जाना चाहेगा? और ये फकिंग सीट ऑफ सीट पीस ऑफ सीट यही होता है हर बार। एक अकेला सर्वाइवल जब भी बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज होती हैं वो वाइप्स हो जाती हैं, लेकिन ये बच के निकल आता है। ये एक पैरासाइट है जो दूसरों की लाइफ को खाता है, और इसलिए तो उसके ग्रेट यंगर ब्रदर ने भी इसे छोड़ दिया है। और क्या पता है ये एक दिन उसको भी कुछ कर दे। और तभी दूसरा बंदा कहता है अरे इसके यंगर ब्रदर को मेंशन मत करो। तभी अपना हीरो जाता है और उसके गले के इस कपड़े को पकड़ लेता है। वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, और ये और वो मैटर ये दोनों डिफरेंट मैटर है, यू सन ऑफ विच उसको गाल देता है। और वो बंदा भी होता है वो अपने हाथ खड़े कर देता है। वो कहते हैं तुम इतने गुस्सा क्यों कर रहे हो? और दूसरे पल वो उसको एक लात मारता है और वो कहता है तुम फकिंग सीट ऑफ पीस ऑफ शिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे फाइट ले लेंगी? और लगता है तुम्हारा दिमाग सही नहीं है और तुम्हें हमारी स्ट्रेंथ का भी पता नहीं है, और तुम एक एफ क्लास के होके भी एक डी क्लास के साथ फाइट करना चाहते हो। और वो कहता है अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है अब तो जाओ अपने छोटे भाई के पास, उसके जाके से सारी चीज़ें बता दो। तो वो दूसरा बंदा होता है वो कहता है जब भी इसके छोटे भाई को लाते तो वो ऐसे ही बिहेव करता है। और फिर तभी अपना हीरो को भी दर्द हो रहा होता है। वो कहता है डैम इट। तभी वहाँ पे बॉस आ जाते हैं, वो अपनी स्किल का यूज करते हैं। और वो कहता है तुम तो डंजन में जाने से पहले इतने हर्ट हो चुके हो और तुमने अभी तो डंजन में बन गए। और अपना एमसी भी कहते हैं बॉस। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी की बोन्स को ये स्ट्रेंथन कर रहा हूँ जो कि मेरी स्किल है। और मैं तुम्हारी लेग्स को फुल्ली हील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ देर तो आसानी से मूव कर ही सकते हो कुछ हावर्स तक। और तुम एफ क्लास के हो इसलिए तुम उसके साथ होल्ड बैक करना चाहिए। और तुम जो भी उसने कहा उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तो अपना हीरो भी एक स्माइल करता है और वो कहते हैं हाँ हाँ ऑफ कोर्स, और आप जो कि मेरे जैसे एफ क्लास को साथ में ला रहे हो यही बड़ी बात है। और वो कहते हैं हाँ। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें हमारे साथ काफ़ी हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा, लेकिन अपना हीरो कहता है नहीं नहीं आप अपना पूरा दीजिए, मैं आपका हमेशा थैंकफुल हूँ। और वो कहता है हाँ हाँ थैंक्स, तुम ही हो जो मेरी एफर्ट को रिकोगनाइज करते हो। और अपना हीरो कहता है हाँ भी फंस गया। और तभी बॉस उसको जाके मारते। वो कहते हैं तुम बोली करना छोड़ दो इसको, और तुम्हें पता भी है क्या यूजिन कितना नॉलेजेबल है डंजन और उसके मॉन्स्टर के बारे में? और वो बंदा कहता है यार तुम्हें हो क्या क्या है ये सडनली?" और इधर अपना हीरो भी अपने स्टेटस विंडो वाले को चेक करता है। वो कहता है चेक करो इन्फ्लुएंस्ड टारगेट को। और फिर हमें बताया जाता है कि जो गिल्ड मास्टर लीमस योक वो है उनको ऐड कर लिया गया है इन्फ्लुएंस्ड टारगेट में। और फिर हमें अपना हीरो कहता है स्कर्व ओमनियस बास्टर्ड पैरासाइट जो कि दूसरों की लाइफ को खींचता है, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। और फिर तभी वहाँ पे बॉस आ जाता है कि गेट के पास। वो कहता है सभी लोगों जल्दी से एंटर करो। और वो कहता है यूजिन तुम भी जल्दी से आ जाओ। और अपना यूजिन भी कहते हैं हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर अपना यूजिन सोच रहा होता है क्योंकि इसी वजह से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, यही स्किल है मेरी। और तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, अपने हीरो के साथ वो पार्टी आ चुकी होती है अंदर। तो वो बाकी लोग होते हैं वो उन सभी मोस्टर को मार रहे होते हैं, उनसे लड़ाई कर रहे होते हैं। और तभी उनका बॉस होता है वो कहते हैं अपने गार्ड को डाउन मत करना, पता नहीं कहाँ से आ जाए मोस्टर। तो दूसरा बंदा कहता है यार हम यहाँ पे बहुत सारा टाइम है हमारे पास और ये कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये तो सिर्फ एक छोटा सा डी रैंक का डंजन ही तो है।
और फिर जो बॉस होता है वो कहता है कि अरे हम कितने डर के मारे कितने कांप रहे थे जब हमने इनको डंजन शॉक के टाइम में देखा था। तो वैसे डंजन शॉक वही टाइम है जब ये पहली बार अपीयर हुए थे, जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था। और वो बॉस कहता है लेकिन हम जानते ही नहीं थे कि ये इस तरह हमें पैसे भी दिलवा सकता है। और जो बंदा जिसने अपने एमसी को पीटा होता है वो कहता है ये कुछ $1000 का होगा ही, हालांकि ये डी रैंक का है। और फिर अपने एमसी के वो कहता है वो एफ क्लास तुम अच्छे से काम करो ना, तुम्हें पता है ना जो भी तुम माइन करोगे उससे 80% तुम्हें कमीशन मिलेगा। लेकिन अपना हीरो कहता है ये तो बहुत ही छोटा है। और वो कहता है जो कि वो बंदा कहता है जो कि मोस्टर से मिलेगा वो हमारा है, और तुम माइन करो अगर तुम भूखे नहीं मरना चाहते हो। तो अपना हीरो भी कहता है हैं। और फिर वो कहता है कि अगर हमने तुम्हें चुराते हुए कुछ भी देख लिया तो हम तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ देंगे और तुम्हें नंगा करके बॉल पे टांग देंगे। और ये इमेजिन कर रहा होता है। और वो सोचता है माइन करते हुए बोलता है कि ये कुत्ते कहीं के ये मेरे ऊपर धौंस जमाते रहते हैं और ये काम ये खुद क्यों नहीं करते हैं, और मैं तो बेसिकली एक सिंड्रेला बना दी हूँ जिसने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर लिया जब वो यंग थे। और वो यही बात फिर नरेटर भी हमें बोलता है कि ये लॉस्ट कर चुका है अपने पेरेंट्स को और अपने भाई के दरबारा भी छोड़ गया है। और जब इसका भाई अवेक हुआ था तो वो लेफ्ट कर गया इसको छोड़ के, और उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी भी, और उसने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और जब मेरे को मिलिट्री में ले गए तो वैसे साउथ कोरिया में ऐसा ही होता है कि आप एक टाइम के बाद मिलिट्री में ले जाते हैं आपको। और उस बास्टर्ड ने हंटर को गैदर किया और अपने लिए एक गिल्ड बना दिया जिसका नाम उसने अभ्यस रखा था। और फिर वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस बन गई जिस तक मैं अप्रोच भी नहीं कर सकता था, और बहुत ही स्ट्रोंगेस्ट गिल्ड बन गया पूरी कंट्री में वो। और फिर इसी तरह मैं एक अकेला रह गया और उसने मेरे को छोड़ दिया। और अपना एमसी फिर उस वक्त सोच रहा होता है अगर सिर्फ मैं अवेकन हो चुका होता। और तभी हमें बताया बोलता है कि वो फिर मैं एक ब्रोकर को ढूंढने चला गया जो कि मेरे को अवेकन कर सकता था। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और जो भी मेरी पास बनी थी वो भी उसको दे दी। और जो कि मैंने एक साइन कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बिना सोचे समझे, और उसने मेरे को परस्यूट किया कि मेरे पास वो बैग अगर निकले एस क्लास का हंटर है। और लेकिन उन सब सिंपल थिंग्स के बाद भी मैं सिर्फ एक एफ क्लास का हंटर बन पाया, बस एक एफ क्लास का हंटर जिसका भाई जो है एस क्लास का हंटर है। और बाकी के लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं अपने एमसी के बारे में कि इसने तो वीक मांगे है एक्सेप्ट होने के लिए बेस फील्ड में, ये तो एफ क्लास का है, ये इसको पता होना चाहिए इसकी जगह। और जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया होता है वो भी कह रहे होते हैं कि तुम स्पॉन्सर किए गए हो, तुमने कहा तुम्हारा गिल्ड मास्टर तुम्हारा भाई है। और ऐसे मीडिया ने भी इसके बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ा के ऐसे लिखा, मतलब वो पूरी तरह बेइज्जती कर दी। और इसका भाई कहता है कि तुमने एक और इंसिडेंट बना दिया है और तुम कब तक एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और तुम्हें क्या टाइटल मिला है ये केयर ग्रीवर, और ये क्या है जो कि एस क्लास की वजह से तुम्हें मिला है ये, और ये कोई टाइटल एम्बेरसिंग नहीं है क्या, केयर ग्रीवर मेरा जूता, तुम बस मेरे को पकड़ रहे हो होल्ड बैक कर रहे हो मुझे भी। और वो कह रहा है कि अपना एमसी की एक और दुर्घटना मेरे साथ हो गई और मैं अपने लेग्स को भी इंजर कर लिया मैंने डंजन में। और मेरे भाई ने कहा कि हीलर सपोर्ट क्या तुम चाहते हो कि मैं वो तुम्हें दूँ, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अब तुम और ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए नहीं बिगाड़ोगे बाहर, और तुम्हें डंजन में भी नहीं जाना पड़ेगा। और फिर इसने अपने भाई को भी निकाल लिया वहाँ से। और फिर अपना हीरो इससे करंट स्टेट में आ जाता है और वो कहता है कि बस मेरे को होल्ड बैक मत करना और शांति से जियो। ये इसे अपने भाई की बातें याद आ रही होती है। और फिर अपना एमसी होता है वो भी कहता है हाँ मेरे को बाहर फेंकना ये वर्थ था, और मेरी कोई औकात भी नहीं है, और उसने ठीक ही किया है ये। और मैं एक सक्सेसफुल एस क्लास के अंडर का एक नकारा भाई हूँ, और जिसने उसके भाई के बेनिफिट पे जीने की कोशिश की एक पैरासाइट की तरह। और वो कहता है लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि जो रीज़न है कि मेरे जैसा एक एफ क्लास का हंटर जो होता है वो अभी तक जिंदा है इन डंजन में, जहाँ पे बाकी के लोग होते हैं वो दिन प्रतिदिन मरते जा रहे होते हैं। वो एक ही स्किल की वजह से है जो कि मेरे को दूसरों से बेनिफिट दिलवाती है। और फिर वो कह रहा है कि जो कि है टाइटल केयर क्रीवर, इस स्किल की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ और ये मेरे को दूसरों से बेनिफिट दिलवाती है, क्योंकि इस स्किल की वजह से मेरे आसपास के जो बंदे हैं वो इन्फ्लुएंसड हुए होते हैं, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे वो मेरे फ्रेंड हो जो कि मेरे फ्रेंड बने हो। जब तक मैं उन्हें कुछ कहता हूँ और उन्हें चेयर अप कर देता हूँ तो वो मेरे से इम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और मैं ये स्किल की वजह से उनको एक छोटा सा बफ भी दे सकता हूँ, लेकिन इस स्किल की वजह से मैं इस जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, और मेरे जैसे एफ क्लास के स्पोर्ट का कोई फ़र्क भी पड़ने नहीं वाला है। और मेरे जैसा एक पैरासाइट है जो कि जिंदा बच जाता है जबकि उसके टीममेट मर जाते हैं, वो मेरे लक के वगैरह से वजह से नहीं होता है, ना ही इस वजह से कि मैं उस जगह पर नहीं था उस वक्त। और मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं
तो उसका एक ही कारण है कि जो कि मेरी एक और स्किल है मेरी, जो कि एक रीवर के पास है, जो कि हर बार मुझे डेंजर से बचा लेती है। और अगर मेरी टीम भी मर जाती है तब भी मैं सर्वाइव कर देता हूँ उसकी स्किल की वजह से। और वो है तभी अपना हीरो बोल रहा होता है, तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि रीवर को इफेक्ट को एक्टिवेट किया जा रहा है और एक और स्किल को एक्टिवेट किया जा रहा है लास्ट रिवॉर्ड को। और अपना हीरो कहता है क्या अभी, और अपने हीरो को नोटिफिकेशन आती है कि जो स्किल है, जो स्टैट है, जो टारगेट है जिसको इन्फ्लुएंस किया गया है उसकी ट्रांसफ़र किया जा रहा है पावर को अपने एमसी की में, वो भी डबल स्ट्रेंथ के साथ। और अपना हीरो कहते हैं ये मेरे अंदर पावर फ्लो हो रही है, ये तो बॉस की पावर है, जो कि इनका बॉस था जो इस डेंजर में था। और अपने हीरो पसीने छूटते हैं, वो फेंकता है उसको और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहे, एक डी क्लास के डेंजर में ऐसा कैसे हो सकता है। और ये हिडन स्किल है जो कि लास्ट रिवॉर्ड है, इसके बारे में फिर हमें बताया जाता है कि ये क्या स्किल है। तो फिर जो ये स्किल होती है वो इनेबल कर देती है अपने जो कि इन्फ्लुएंस में होता है टारगेट जो कि होता है इन्फ्लुएंस में, उसकी स्ट्रेंथ को ना टेम्परेली अपने हीरो में भेज देती है, वो भी डबल स्ट्रेंथ के साथ। और अगर टारगेट की स्पीड 100 है तो अपनी एमसी की 200 हो जाएगी। अगर टारगेट के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो अपने हीरो के पास उसकी डबल स्ट्रेंथ होगी। और इस स्किल की वजह से मैं हमेशा सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन ये उतनी भी अच्छी स्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी कंडीशन के जो कि एक्टिवेट होने के लिए वो ये कंडीशन है कि फिर हमें दिखाया जाता है कि इसके सभी लोग पीछे होते हैं, उनको भी क्रॉस होता है, बॉस पे भी क्रॉस आ जाता है। वो है कि जो टारगेट है उसको मरना होगा, और जब अपना टारगेट उनके अपने बॉस की जगह पे पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि वो मरे हुए होते हैं, वो कहते हैं बॉस। और तभी उससे आवाज़ आती है कोई मुझे बचाओ। और तभी हम पीछे दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन जैसे होते हैं जिसके बहुत सारे सर होते हैं, 3 सर होते हैं उसके। और अपना हीरो वही देख रहा होता है उसे। और तभी जो लटका हुआ था वो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, डी क्लास के डेंजर में ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो अपने हीरो को दिखता है, वो कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से, एफ क्लास की वजह से, अगर हम तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होते तो ऐसा नहीं होता है। और उसको भी वो मार देता है, वो जो होता है ड्रैगन, और अपना हीरो की बिल्कुल फट जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन भी अपना एमसी की तरफ देखता है, और अपना एमसी भी कहता है ये तो ड्रैगन किंग है, वो पॉइजन और कर्सिस का जिसका नाम लेचितास है। तो अगर नाम गलत बोला तो सॉरी। और वो कहते ये तो फर्स्ट क्लास का ड्रैगन है और इसको तो इम्पॉसिबल है ख़त्म करना, और कोई भी इतना नहीं है कैपेबल जो कि इसे लड़ सके और इसे ख़त्म कर सके। और ऐसा मॉन्स्टर इस जगह पे है क्यों है। और जो ड्रैगन है वो भी अपने एमसी की तरफ दिख रहा होता है, और वो सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। और वो कहते हैं ये तो डी क्लास का डंजन है, और ये एक फर्स्ट क्लास का ड्रैगन मोस्ट है जिसका नाम लचिता आता है, वो यहाँ पे क्यों है। और अपना एमसी वहाँ से भाग रहा होता है और वो ड्रैगन भी पीछे पड़ा होता है। और अपना एमसी जो अपने बॉस की होती है स्किल उसको यूज़ करता है, एनहेंस लैग करता है, अपने टांगों की शक्ति बढ़ाता है। और वो कहता है कि बॉस की स्किल है बोन एन्चेंटमेंट, और मेरे पास उसकी डबल है, लेकिन तब भी ये काफ़ी नहीं होगा, और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा और कहीं जाके छुपना पड़ेगा, और मुझे रास्ता देखना पड़ेगा तब। और अपने एमसी की तरफ तभी उसी ड्रैगन का हमला आ रहा होता है, और एमसी अपने उसे रोकने की कोशिश करता है, और वो कहता है ये आ रहा है, अगर मैं अपने हाथों से इसे ब्लॉक करूँ तो कुछ हो सकता है। और लेकिन तभी वो हमला आता है और अपने एमसी को उड़ा देता है हवा में और दूर फेंकता है। और फिर अपना एमसी कहता है कि मैं इसका कोई भी मैच नहीं हूँ, अभी मेरे पास अपने बॉस की डबल स्ट्रेंथ है, लेकिन तब भी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वो कहता है कि मेरे बॉस की मेमोरी आ रही है मेरे को, जो उसके मरने से पहले वाली। वो तभी वो देखते हैं कि वो इस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बच पा रहा होता है, वो सबको जो होता है वो मॉन्स्टर मार देता है। और अपने हीरो को भी बहुत ही बड़ा झटका लगता है, और वो कहता है कि डैमेट मेरे लेग भी अभी ठीक नहीं, और मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ। और फिर जो हम सामने देखते हैं कि वो ड्रैगन होता है वो आ रहा होता है, वो तो अपना हीरो सोचता है ऐसा कैसे हो गया। और तभी वो मॉन्स्टर भी ड्रैगन होता है वो खाने वाला होता है वो, और अपना सी आंखें बंद कर लेता है। और वो कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तभी उसी ड्रैगन पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे होते हैं बहुत ज़्यादा ब्लास्ट, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अपने एमसी का भाई होता है हान यूहन, वो आ जाता है और वो अपने एमसी को पीठ पे उठा के एक साइड में रख देता है। और एमसी कहते हैं तुम यहाँ पे कहाँ कैसे आ गए। और वो कहते हैं यहाँ पे बैठ रहे हो, और वो कहते हैं होल्ड ऑन, अगर तुम इसे भी फेस करे हो 3 हेडर्स, लेकिन तुम इससे कोई मुकाबला नहीं हो। लेकिन इसका भाई आगे आ जाता है और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है ब्लू बिलो लीव्स। और हम देखते हैं कि बहुत ही ब्लू कलर के लीव्स होते हैं वो उसके चारों तरफ आ जाते हैं, और जो अब उसका भाई होता है वो जंप करते है और उन मोस्ट के हेड के ऊपर आ जाता है, और अपनी तलवार लेता है और उसको जो होता है वो हमला कर देता है उनमें से एक सर पे। और तो क्या अभी तो पता नहीं कि इस सर का क्या हुआ, शायद ख़त्म हो चुका होगा, मान लेते हैं अभी तो हम ऐसा। और अपना हीरो सोचिए कितना फास्ट है,
और क्या ऐसे ही होते हैं जो कि एस क्लास के लोग फाइट करते हैं, क्या ऐसा दिखते हैं क्या? और तभी जो ड्रैगन होता है वो फिर से एक पॉइजन वाली अपनी स्किल को यूज करने वाला होता है और मुंह से वो एक पॉइजन की बीम फेंकता है। और लेकिन अपना एमसी का भाई उसे डॉज कर लेता है। वो कहता है इससे केयरफुल रहना, ये डेडली पॉइजन है और कोई भी क्वेश्चन तुम्हें क्योर नहीं कर सकता है। लेकिन वो एमसी की तरफ जा रहा होता है तो अपना एमसी का भाई फिर से उसे रोक लेता है अपनी जॉइंट शील्ड की वजह से। लेकिन तब भी कुछ होता है, वो पॉइजन वो इसकी तरफ आ रहा होता है तो एमसी कहते हैं यू नहीं ऑन। और लेकिन तभी उसका भाई होता है वो अपनी एक और तलवार से स्ट्राइक करता है और वो उस ड्रैगन पे हमला करता है जो वो पीछे हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो तलवार भी पिघल जाती है, उसकी भी डैमेज हो जाती है। और अपना एमसी सोचता है कि ये इस वजह से हो रहा है कि ये मेरे को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है, इसलिए फ्रीली फाइट नहीं कर पा रहा है, इससे क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्या? और उसका एमसी का भाई होता है वो उससे डॉज कर रहा होता है फिर से ड्रैगन को। और वो कहता है यूनियन। और वो कहता है कि तुम डंजन में क्यों आए वापस, क्या टांगे तोड़वाना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था क्या? और तुम्हें पता ना तुम कितने वीक, और देखो कैसे इसका अंत हुआ है। और तुम कितनी बार चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इनकी जिम्मेदारी लूँ और तुम एक्टिंग करना बंद करो और शांति से यूँ नहीं रहते हो, ऐसे चिल्ला रहा होता है अपने एमसी पे। और एमसी कहता है तो तुम इसलिए आए हो इस जगह पे। और एमसी का भाई कहता है कि मेरे से बातें वापस करना बंद करो, जाके कॉर्नर में छुप जाओ। और अपना एमसी कहता है कि मुझे आश्चर्य था कि तुम यहाँ पे क्यों आए और तुम इसलिए परेशान थे कि मैं तुम्हारे वापस से तुम्हें इन सब में ना घसीट लूँ। और अपना एमसी सोच रहा होता है कि मैं एक्सेप्ट भी कैसे कर सकता था कि ये मेरे को रेस्क्यू करने के लिए आएगा, क्योंकि मैं इसका भाई हूँ और इसका ऐसा हो ही नहीं सकता है। और तभी वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही थका देने वाला है नहीं? और अपना एमसी आगे बढ़ रहा होता है इसी ड्रैगन की तरफ। और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए हार्ड होगा कि मैं जो फिर से तुम्हारे को फंसा लूँगा किसी और मामले में। और वो कहता है कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। और इसका भाई भी इसकी तरफ देख रहा होता है, वो कहता है तुम करने क्या जा रहे हो? और अपना जो एमसी होता है वो भी एक डेजर निकाल देता है। और इसका भाई कहता है मैंने तुम्हें कहा डॉज करो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अपना एमसी उस ड्रैगन की तरफ जाता है और उसके टांगों पे वो होता है या उस हमला कर देता है और उससे ही। और वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? उसका भाई कहता है। और अपना एमसी कहता है कि बस हम इसे ऐसे ख़त्म कर सकते हैं और इसके बाद मैं तुम्हारे को फिर से अपने मामले में कभी नहीं घसीट पाऊँगा और तुम मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ सकते हो। और बस। और वो कहता है कि और जो कि अवेयस में लोग हैं गिल्ड में, और उनको भी इससे बहुत ही अच्छा होगा और उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर मैं डंजन में मर भी जाता हूँ तो तुम्हें फ्यूनरल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और अवेयस के लोग भी हैप्पी हो जाएंगे और तुम्हें भी मेरे बारे में कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो फिर से एमसी पे हमला करने के आ रहा होता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो इसका भाई होता है वो भी इसे बचाने के लिए आ रहा होता है और अपने एमसी ने आंखें बंद कर ली होती है। और इसका भाई ये आ रहा होता है अपनी स्किल को यूज़ करते हुए और एक हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ही ब्लास्ट होता है और नीचे किसी का खून गिरता है। तो एमसी ढंग से दिखता है अपने साइड में, तो वो देखता है कि उसका भाई ने उसे बचा लिया होता है। तो वैसे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एमसी अपने माँ बाप के कब्र के पास होता है, मतलब वही उनकी प्रेम बात होती है। वो कहता है कि हम दोनों भाई जैसा कोई और भाई नहीं था इस दुनिया में। और हालांकि हमारे पेरेंट्स जो है वो मर गए, लेकिन तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हमारे और हमारे बीच के रिलेशनशिप में। और उसका छोटा भाई कह रहा होता है वहाँ को क्या तुम ठीक हो क्या? और अपना एमसी कह रहा होता है अपने छोटे भाई से उस वक्त कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और वो कहता है क्या तुम भूखे हो क्या, मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए लाऊं? और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी ये पास्ट लाइफ होती है, मतलब पुरानी बातें याद कर रहा होता है अपना एमसी। और जैसे कि और फिर अब वो अभी याद आता है अपने मतलब अभी प्रेजेंट में जाके वो देखता है कि हाँ नहीं उन्होंने इसका छोटा भाई होता है वो ड्रैगन के हमले के आगे आ चुका होता है और ड्रैगन को भी इसने हमला किया होता है, आग आग लगी हो चुकी होती है उसके सर पे। और इसका भाई होता है वो खून निकल रहा होता है उससे। और वो कहता है कि मेरी बातें ध्यान से सुनो जो कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और जो रोज स्टार है मतलब इसका ये 5 घंटे बाद सो जाएगा और 5 घंटे बाद सोता है ये, तो इसलिए तुम्हें बस 1 घंटा हाइड रहना है और फिर तुम ये सो जाएगा तो तुम अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ से चले जाना। और अपना एमसी पास्ट की बात याद करो कि ऐसा नहीं था, ये तो मेरे को हॉस्पिटल में देखने के लिए भी नहीं आया और जब मैंने हेल्प मांगी से तो इसने मेरे को धक्के मार के निकाल दिया था और मेरे को तो ऐसे नज़रअंदाज कर दिया था और मुझे कहा था कि कभी ट्रबल का मत करना मेरे लिए। और वो अपना एमसी कह रहा होता है तो अब तुम ऐसे इस्तेमाल क्यों करे हुए एक ऐसे प्लेस पे? और इसका भाई उसे मुस्कुराते हुए कह देता है एक स्टोन को, वो कहता है इसे लो ये गेट स्टोन है, इसका तुम यूज करके यहाँ से निकल सकते हो। और फिर वो अपने एमसी के हाथ में रख लेता है और एमसी भी अपना बेशर्मों की तरह हाथ फैलाए हुए होता है। और एमसी कह रहा होता है कि तुम्हें इसका यूज करना चाहिए, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, और तुम्हें अपने जख्मों को देखना चाहिए और तुम्हें इसका देखभाल करने के लिए तुम्हें इसे यूज कर लेना चाहिए।
और इसका भाई होता है वो इसके अभी देख सकते हैं हम इसके पीछे बहुत ही सारे नाखून होते हैं ये जो कि ड्रैगन के हैं वो फंस चुके हैं। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इसका यूज़ करने के अभी हालात में भी हूँ गेट स्टोन को, तो इसलिए तुम्हें यूज़ कर लेना चाहिए। और फिर से अपने एमसी के गले कंधे पे सो जाता है ये, मतलब अरेस्ट करता है। क्या होता है ये इधर आप देख सकते हो, जब कोई मर रहा होता है पर्सन, सांसें कम कम हो रही होती है, वो कहते हैं हानि हूँ, तभी वो मर भी जाता है। और फिर अपना इफेक्ट वो शुरू हो जाते हैं वो टाइटल न्यूचर का, जिससे कि जो कि स्किल 1 घंटे के लिए एक्टिवेट हो जाती है। और जो कि मरा हुआ पर्सन होता है उसकी पावर्स अपने एमसी को मिल जाती है, जो कि इन्फ्लुएंस हो मतलब अपने एमसी से खुश हो मतलब ऐसे, तो उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है डबल करके पावर। तो अपने एमसी के अंदर भी वही डबल आ जाती है पावर, और पूरी तरफ से ओवरा निकल रहा होता है अपने एमसी के अंदर जा रहा होता है। और फिर वो ड्रैगन भी आगे आ जाता है अपने एमसी को ख़त्म करने के लिए, और एमसी के आसपास भी पत्ते पत्ते आ गए होते हैं। तो अपने एमसी भी वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है अपने भाई को लेके। और फिर वो अपने छोटे भाई को कहता है कि तुम पागल कहीं के, तुमने ऐसा क्यों किया। और वो कहता होता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ अपने बॉडी के अंदर मेरी पावर फ्लो हो रही है। और फिर वो अपनी पावर से एक स्पीयर ला देता है, जैसे कि इसका भाई जो एक स्वॉर्ड लाता था, जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखी होगी। अगर नहीं देखा है पिछले एपिसोड तो जाके चेक कर लो। और वो कहता है क्या तुम्हें ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत थी क्या इतने अंत तक। और फिर वो जाता है खड़ा हो जाता है उस ड्रैगन के सामने, ड्रैगन भी रोर करता है, लेकिन अपना एम से जाता है उसके सर पे जाकर उसको मारता है हिट। और वो कहता है कि तुम तो बहुत स्लो हो और मैं तो अपने भाई से भी डबल स्ट्रॉन्ग हूँ अब। और फिर वो वापस आ जाता है अपनी जगह पे, जो एमसी होता है वो अटैक करके फिर से। और हम देख रहे होते हैं कि उस ड्रैगन के सर से खून निकला होता है और फिर से पास्ट की मेमोरी जा रही होती है कि, और फिर हमें बताया जाता है कि एमसी का भाई ऐसा क्यों करा है। तो इसमें तो बहुत बड़ी स्टोरी है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि अब इसका भाई सोचता था कि ये मेरी वीकनेस बन सकता है, और लोग जो है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वो इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। और इसलिए मेरे को इससे दूर रखना पड़ेगा, चाहे इससे हमारा रिलेशनशिप ही खराब क्यों ना हो जाए, ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। और इधर अपना एमसी फिर से ड्रैगन के पास उससे हमला करने के लिए जाता है। और फिर से उसके मन में वही पास्ट की मेमोरी याद आ रही होती है कि इसका भाई ऐसे इसकी पीछे से किया करता है, मतलब वो कह के रखता है कि इस पर नज़र रखना, और इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो इससे कुछ हो जाता है तो इससे भी बहुत ही गुस्सा आता था कि ऐसा आया हिम्मत कैसे करने की। और इधर हम देखें कि अपना एमसी उस ड्रैगन पे एक और स्लैश कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और इसका बड़ा भाई होता है, वो छोटा भाई होता है, वो भी बहुत ही अंदर अंदर दुख होता है। फिर से हमें पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है कि जब वो मदद करने भी क्यों नहीं की, क्योंकि वो फिर से डेंजर में ना चला जाए, इसलिए इसने मदद भी नहीं की इसी की कभी भी। और वो सोचता था कि ये कभी भी डेंजर में ना जाए, इसलिए इसने अब उसको हीलिंग के लिए वो मेडिकल भी नहीं दी, बस इसके खर्चे खुर्चे के लिए दे देता था ये पैसे। और अपना ऐप से सोच रहा था तुम अपने खुद को समझते क्या थे, और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा पागल कहीं के। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और मैं कुछ भी नहीं जानता था इसके बारे में, और मैं तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आता तो। और तभी उसे नोटिफिकेशन आ जाती है कि बस टाइम खत्म होने वाला है, इसके बाद मेरी स्किल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, पावर चली जाएगी और इसका पॉइजन फैल जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा। और वो कहता है तो जी करूँगा भी क्या, तो मर ही जाऊँगा ठीक है। तभी अपने एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि इम्पॉसिबल टास्क कंप्लीट किया गया है ड्रैगन को मार के। तो आपको एक टाइटल दिया जा रहा है जो कि है ड्रैगन स्लेयर का, जो कि एक लीजेंडरी टाइटल है। और आपको 10 गेट स्टोन दिया जा रहा है, 5 एक ग्रांटिंग विश, और ये आपको एक ग्रांट करने के लिए एक आपकी कोई भी विश के लिए एक ग्रांटिंग वही विशिंग स्टोन दिया जा रहा है। आप कोई भी एक विश पूरी कर सकते हो। तो अपना हीरो कहते हैं क्या ये कोई भी विश पूरी कर सकता है, तो क्या तुम मेरे भाई को वापस ला सकते हो क्या टाइम है। तो वो कहते हैं नहीं हमारे भाई को नहीं ला सकते हैं। और अपने एमसी को कुछ और स्किल्स भी मिली होगी, तो अभी मैं बताना भूल गया था। और अपना एमसी कहते हैं तो क्या फ़ायदा है इसका अगर तुम ये मेरी एक विश को ग्रांट नहीं कर सकते हो। और वो कहते हैं मैं तो बस यही चाहता था। और फिर अपना हीरो सोचता है ये मेरी ये विश पूरी कर सकता है कि मेरे को स्ट्रॉन्ग बना सकता है क्यों होने से भी ज़्यादा, और मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन के एक नया हीरो बन सकता हूँ, और मैं सारे ऑनर पोजीशन और वेल्थ को एंजॉय कर सकता हूँ जिनके लिए मैं हमेशा जलता था। लेकिन अब ये मेरे लिए कुछ नहीं है, और मैं बस टाइम को वापस करना चाहता हूँ मेरे भाई के मरने से भी पहले। और मैं एक लाइफ जीऊँगा जो इसमें मैं भी डंजन में ना जाऊँ। और इसलिए वो कहते हैं कि मेरे को वापस भेजो जहाँ यहाँ आने से पहले, नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे तब भेजो जब मैं अवेकन हुआ था। और वो सोचते चाहे मैं इसके लिए रिग्रेट ही क्यों ना करूँ। और तभी वो नोटिफिकेशन आती है कि आप वो टाइम को वापस करना चाहते हैं क्या, पीछे ले जाना चाहते हैं। तो अपना एमसी भी कहता है हाँ। और तभी वहाँ उसमें से स्टोन में से पावर निकलती है, और तभी हमें दिखता है अपने एमसी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वो कहता है कि मैं अब ये मेक श्योर करूँगा कि ऐसा कभी भी फिर से ना हो। तभी अपने एमसी की भी आंखें खुल जाती है, और वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। और तभी वो देखते हैं कि वो कहीं ऐसी जगह पे होता है, वो एक सोफे जैसे पे होता है। और फिर वो कहते हैं कि ये तो यूँ होने का गिल्ड की बिल्डिंग है, कि मैं सच में टाइम को वापस आ चुका हूँ। और तब वो मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो 5 साल पीछे आ चुका होता है।
और वो कहता है कि लेकिन मैं इस जगह पे क्यों हूँ? और फिर उसे याद आता है, हाँ, हाँ, इस दिन तो मैं उस अवेकनिंग वाले ब्रोकर के पास गया था और उसके पास मैं अपना पूरा पैसा लेके गया था, लेकिन बिना रियलाइज़ किए कि ये एक स्कैम होगा और फिर मेरे को वापस यहाँ पे खींच के ले आया गया था और मैं चाहता था कि मैं अपने भाई की तरह बन सकूँ और मैं अवेकन हो सकूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया। और वो कहते हैं क्या इसका मतलब ये है, वो खड़ा होते कह रहा होता है कि जो कि यूहन है वो इसके रूम में ही होगा, तो वो फिर भी रूम की तरफ जा रहा होता है। तो वो दरवाज़ा खोलता है, तो अंदर से वो ह्यूमन कहता है आके कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी तुम कोई भी ट्रबल खड़ा करा करो तो मैं तुम यहाँ पे मत आया करो और यहाँ पे आ जाते हो तुम जब भी कुछ करते हो। और अपना एमसी तो रो रहा होता है, उसकी आंखें से पानी निकलने वाला होता है और वो दौड़ के जाता है। वो कहते हैं मैं तो वापस आ गया, मैं सच में वापस आ गया। और ऐसा ये मन में सोच रहा होता है और वो अपने भाई के गले में लग जाता है और इसका भाई भी कहता है वहाँ क्या हुआ बड़े भाई। और अपना एम से सोच रहा होता है कि ये तो रिलीफ है कि ये जिंदा है। वो कहते हैं मैं मुझे माफ़ कर दो और वो कहता है कि ये मेरा फॉल्ट था, मैं बहुत ही इमेच्योर था और मैं सबके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। और इसका भाई कह रहा होता है क्या तुम फिर से कोई ट्रबल करके आ चुके हो क्या? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, तुम जो सोचे वो ऐसा नहीं है। और फिर इनके बीच में वही बातें होती है कि हाँ तुम्हें इतना प्रेशर था और बस और मैं ऐसा कोई ट्रबल का कुछ नहीं करूँगा और इससे माफ़ी मांग रहा होता है। और वो पुरानी बातें भी अपने एम से याद कर रहा होता है कि पहले हम कैसे रहते थे और कितने प्यार से। और फिर वो अपने एम से कह रहा होता है कि मेरे छोटे भाई और मैं हानि हूँ आई लव यू। और वो कहते हैं कि अब मैं सब कुछ भूल जाऊँगी अब अवेकनिंग के बारे में और मैं शांति से रहूँगा। तभी इसे नोटिफिकेशन आ जाती है फिर से। नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि हानि उनको रजिस्टर किया गया है एक अवेकन की तरह। और अपना एमसी भी चौंक जाता है और तभी से एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपको दिया जा रहा है ड्रैगन स्लेयर का टाइटल और परफेक्ट न्यूट्रोडर, जो कि इसकी पिछली लाइफ में भी था न्यूट्रोडर का। और एक और उसके लिए जा रही है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा। और कहा जाता है कि डिपेंडेंट हानि उनकी ग्रोथ स्पीड को 100% बढ़ाया जा रहा है। तो गाइस एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म होता है और एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई खाना बना रहा होता है। तो हम देखते हैं कि ये अपने एमसी का छोटा भाई होता है। वो कहता है कि तुम रिलैक्स करो, इसमें टाइम नहीं लगेगा। पूरा अपना एमसी को बहुत ही awkward लग रहा होता है। वो कहता है टाइम में पहले मैंने इसी दिन इसी लड़ाई करके छोड़ के आ चुका था घर यहाँ से, लेकिन इस वक्त। और वो कहता है कि मैं डिनर करने जा रहा हूँ इसके साथ। वो कहता है लेकिन मेरी ये स्टेटस विंडो। और वो कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं अवेकन हो चुका हूँ फिर से और ये डिफरेंट लग रहा है थोड़ा फिर पिछली बार से। तभी उसे ड्रैगन स्लेयर एल रैंक का दिखाई देता है, जो कि एक प्रूफ होता है एक ड्रैगन को अकेले मारने का। और अपना हीरो कहते हैं ये टाइटल क्या है और ये मैंने रिच चिट्राट को मारा था तो इसकी वजह से मिला है क्या? और मुझे लगा कि ये सब मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं टाइम के पीछे आ चुका हूँ। और वो कहते हैं ये तो बहुत स्ट्रेंज है और ये एल रैंक का मतलब लीजेंडरी तो नहीं है कहीं, जो कि एस रैंक से भी बड़ा होता है। और तभी वो स्किल पे क्लिक कर लेता है, तभी उस पर 4 स्किल और होती है। और वो कहते हैं इसके साथ और 4 स्किल और भी है और इसके आखिर वो चमक की जाती है। और तभी वहाँ पे वो देखता है वो से पॉइजन रेजिस्टेंट, कर्स रेजिस्टेंस, फियर रेजिस्टेंस। और वो कहते हैं एल रेजिस्टेंस। ये तो मेरा पहली बार है ऐसा कुछ देखने का और कि मतलब मैं कुछ भी रेजिस्टेंस हूँ मैं किसी भी चीज़ से जो कि एल रैंक से नीचे है। तो मैं सोच के आया हूँ तो इसके बाद उससे रचित रात का ये नेचुरल एनिमी डबल एस का मिला हुआ होता है। और वो कहता है क्या इसके मतलब मैं ड्रैगन टाइप के खिलाफ डबल पावरफुल हूँ क्या मैं? और वो कहते हैं क्या मैं टाइम में वापस आके मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ क्या? और फिर वो अपनी फैंटेसी में खो जाता है जहाँ पे कि वो ही रजिस्ट्रार से हमला हो रहा होता है और इसका भाई भी होता है वहाँ पे। वो कहते हैं ये तो कितना स्ट्रॉन्ग है और बाकी के लोग भी कहते हैं ये तो पॉइजन का यूज कर रहा है, ये हमारे तक पहुँचो इसलिए पीछे हट जाओ। और तभी अपना एमसी आएगा अपने भाई के आगे और वो उसका भाई कहेगा ये क्या कर रहे हो तुम? और वो अपना इस एमसी कहेगा ये तो पॉइजन है, ये तो हम हंटर के लिए बस एक नहाने के शावर की तरह है। और इसका भाई कहेगा कितना कूल है। और पीछे से जो ड्रैगन होगा वो कहता है ये तो सच में अमेजिंग है। और ड्रैगन भी कहेगा और अपने भाई को उठा के रखेगा और वो कहता है कि मैं तो ग्रेटेस्ट हंटर बन सकता हूँ इसका मतलब, और शो ऑफ कर सकता हूँ। और वो कहता है क्या इसका मतलब है क्या मैं कोई एस रैंक और क्या मैं एल रैंक का बन चुका हूँ क्या हंटर? तब वो अपने स्टेट्स को चेक करने लगता है जो कि पहले की तरह ही बकवास होते हैं, जो कि 6 4 5 2 और ऐसे ऐसे होते हैं, स्टेमिना मैजिक पावर 2। और तभी उसे फिर से फैंटेस्ट में दिखाया जाता है कि ड्रैगन को एक चपैड़ मारता है और वो कहता है तुम एफ रैंक के हो। और अपना हीरो से को टकरा होता है, उसके भाई सोच रहे हैं इससे क्या हो रहा है। और एमसी सोच रहा होता है मेरी बॉडी तो पहले की तरह है तो मैं इन स्किल का यूज़ भी कैसे कर सकता हूँ। और वो कहता है कि बस मैं तो मेरे पास कुछ नहीं है जैसे कि मेरी पिछली बार था। और फिर वो देखता है कि उसकी जो ड्रैगसिटी और मेंटालिटी है वो ई रैंक पे पहुंच गई होती है। वो कहती है ये तो मेरी प्रीवियस स्किल की तरह ही है।
और फिर वो देखते हैं कि जो न्यूट्रोर का टाइटल है वो भी एल रैंक पे जा चुका है फ्रैंक से। तो देखता है इसका क्या है, जब वो उस पर क्लिक करता है तो वो देखता है कि उसके साथ भी उसे 4 स्किल मिली हो चुकी हैं, और वो देखते हैं इसके साथ भी 4 स्किल है। और तभी वो देखते हैं कि फाइनल ग्रेटिट्यूड की स्किल है जो भी एल रैंक भी है, वो कहते हैं ये तो यूज़ करना बेकार ही है, क्योंकि ये भाई स्किल है जैसे मरने के बाद दूनी पावर आ जाती है अपनी एमसी के पास। और एक स्किल होती है मेरा बच्चा सबसे अच्छा और मेरा बच्चा सबसे महान। और गाइस इनका मतलब है इंग्लिश में माई किड इज सो ग्रेट एक का। तो वो कहते हैं ना नेम क्या है इनका बेकार, मेरा माई किड इज दी बेस्ट। और इसके साथ मैं किसी को भी अगर इन्फ्लुएंस करूँगा कीवर्ड बोल के तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। और वो कहते हैं ये तो सिमिलर है मेरे न्यूट्रोडर के टाइटल के साथ, तो देखता हूँ कि इसका ग्रोथ रेट क्या है, मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो वो देखते हैं क्या दुगना इतना वो फास्ट। और इसका भाई देख रहे होते हैं इससे क्या हो रहा है, और वो सोचता है कि अगर इसका मतलब मैं यूं उनको इससे स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ दुगना दूसरे हंटर के मुकाबले, अगर मैं इसको कंबाइन कर लूँ दूसरी स्किल के साथ जो कि उसकी दूसरी स्किल होती है। जितने इंटेलिजेंट लोगों के सामने आप कीवर्ड बोलोगे इन्फ्लुएंस करोगे तो उतनी ज़्यादा पावर बढ़ेगी। तो अपना हम से सोच रहा होता है कि अगर मैं 50 लोगों के सामने करूँगा इन्फ्लुएंसर चेहरे पर तो 1.5 टाइम स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। अगर मैं 100 लोगों के पास सामने करूँगा तो मतलब दुगना स्ट्रॉन्गर बन जाऊँगा। और वो सोच रहा है तो ये तो बस थोड़े से समय की बात है कि यूँ होने सबसे ग्रेट बन जाएगा और ये वर्ल्ड के शिखर पे चढ़ेगा। और बाकी के लोग इसकी तारीफ कर रहे होंगे और वो कहते हैं कि मैं तो एक ऐसा न्यूट्रोडर बनूंगा जो कि दुनिया के सबसे ऊपर होगा और मेरे पास तो बेल्ट ही बेल्ट होगी। और फिर से फैंटेसी में होता है अपनी। और तब जो वो कीबोर्ड देखता है कि आई लव यू होता है कीबोर्ड को, कहते हैं ये कीबोर्ड के साथ क्या है। और मैं सोच रहा था कि मैं तो अपनी पूरी लाइफ में शो ऑफ करूंगा और इस कीबोर्ड के साथ क्या गलत है। और वो फिर से अपने सर को पटक रहा होता है अपने इस टेबल पे। और इसका भाई देखते हैं इसे पीछे, वो कहता है ये आज इसे हो गया है, ये भी सोचता होगा। और अपना एमसी सोच रहा है कि ये कीवर्ड के साथ चेंज हो गया जब मैं विकन हुआ था। और मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे छोटे भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो कहता है अगर मैं ऐसा बाकियों को बोलूँगा कि आई लव यू तो क्यों उनको कितना अजीब लगेगा। और वो कहता है कि मैं तो इन्फ्लुएंस बढ़ाने की जगह मेरे को तो जेल में डाल दिया जाएगा। और अपना एमसी कहता है लेकिन ये कंप्लीट यूजलेस भी स्किल नहीं है। और तभी वो देखते हैं कि एक लास्ट स्किल प्रोमिसिंग स्प्राउट है, वो कहते हैं ये तो लास्ट स्किल है, इस स्किल की मदद से मैं जो कि अनवेकन्ड हुए हैं मतलब जिनको अभी अवेकनिंग नहीं हुई है और वो कौन सी स्किल में रैंक में अवेकन हो सकते हैं वो मैं देख सकता हूँ। और उनका पोटेंशियल भी देख सकता हूँ इसकी वजह से। तभी वो कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छी है। और उसका भाई भी आ जाता है, बोले कहता है ये लो, और क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी चावल हैं क्या, और चाहिए तुम्हें। अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ये ठीक है और खाने के लिए शुक्रिया। और अब इसका एमसी का भाई कहता है जो कि मेरे पास था वो मैंने बना दिया है और मुझे का पता नहीं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो अपना एमसी खाता है तो कहता है ये तो डिलीशियस है। और एमसी का भाई कहता है मुझे अच्छा लगा, तुम्हें अगर वो चाहिए तो बता देना। और एमसी का भाई काफ़ी खुश लग रहा होता है। और एमसी का भाई कहता है कि एमसी कहता है कि मुझे पता नहीं था तुम खाना बनाने में इतने अच्छे हो। और एमसी का भाई कहते हैं हाँ मैंने अपने स्किल को इम्प्रूव कर लिया जब मैं सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। और वैसे भी अपना खाना होता है वो खाना बहुत ही सेफ होता है और दूसरों से तो। और अभी तो हमारे पास डिटॉक्स और एंटीडोट की आइटम्स है, लेकिन वो मेरे पास उस वक्त नहीं थी तो इसलिए मैं खुद ही अपना खाना बनाता था। तो अपना एमसी का भाई कहता है क्या इसका मतलब ये है क्या कुछ लोग हैं जो तुम्हें खाने में पॉइजन और कर्स डाल सकते हैं। तो एमसी का भाई कहते हैं हाँ हाँ कुछ है, क्योंकि मैं पहले बहुत ही फुलिश था और मैं खुद करना चाहता था इसलिए मैंने अपना गिल्ड बनाया। और तो इसलिए बहुत सारे बाकी के गिल्ड के साथ ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है वो मेरे साथ खाना का कुछ भी कर सके। लेकिन एमसी का भाई कहता है लेकिन मैं हर वक्त एक चीज़ के लिए परेशान होता था। तो हमने एमसी पूछता है उसके लिए क्या, वो कहता है कि हमारी रिलेशनशिप की वजह से और हो सकता है वो तुम्हें टारगेट करे इसलिए मैं तुम्हें हमेशा मॉनिटर करता था और तुम्हें हमेशा रोक देता था ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ बारे में पता ना कर पाए। और मैं तुम्हें अवॉइड भी पर्पज से करता था ताकि वो तुम्हारे भी बारे में कभी भी कुछ भी जान ना सके। और अपना एमसी कहता है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। वो कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें बर्डन नहीं बनना चाहता था और लेकिन मैं रॉन्ग था। और वो कहता है कि मैं ऐसे चिंता कर रहा था और मैं तुम माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे कंसिडरेशन के लिए बहुत ही शुक्रिया। और तुम खाना खाओ। और अपना एमसी भी उसे ले लो होता है, वो ले लो तुम खाना खाओ ये लो, और बहुत सारा डाल देता है। और फिर वो खाना खाते हैं और अपने एमसी के भाई को मैसेज आता है, वो कहता है मुझे कुछ काम इसलिए जाना पड़ेगा और तुम उसका कॉन्टैक्ट डिलीट करवा दो उस अवेकनिंग वाले का। और एमसी कहता है ठीक है और इसका भाई कहता है मुझे पक्का पता है वो तुम्हारी कॉल को उठाएंगे भी नहीं। और अपना इसका भाई ये अपना एमसी सोच रहा होता है लगता है मुझे कोई ये तुमको एकदम उनको चुत देगा मतलब उनको पीटे डालेगा। और वो कहता है देखो मैंने डिलीट कर दिया। और वो कहता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। और अपना एमसी भी कहता है कि ठीक है मैं क्लीन कर लूँगा ये सब और फिर मैं चला जाऊँगा। और वो कहता है तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो। और वो कहता है क्या, और एमसी का भाई कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो तुम यहाँ पे रहोगे मेरे साथ। और अपना एमसी भी कहता है
मन में सोचता है क्या इधर अपना एमसी का भाई कह रहा है क्या तुम बातें क्या कर रहे हो, तुम क्या कह रहे हो कि मैं जा नहीं सकता हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा। और जैसे कि इसके भाई ने कहा था कि तुम यहीं पे रहोगे पिछले एपिसोड में। और वो उसका भाई कहता है क्योंकि बाहर जाना पर डेंजरस है, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम सेफ नहीं रहोगे। और इसका भाई कहता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो, आज सुबह तक तो सब कुछ ठीक है। तो उसका भाई कहता है कि अब सुबह से डिफरेंट है क्योंकि हम फिर से क्लोज आ चुके हैं वो, इसीलिए अब सेफ नहीं है बाहर। और वो कहता है कि पहले मैंने तुमसे कट ऑफ कर लिया था अपना रिलेशनशिप, इसलिए तुम सेफ हुए, लेकिन अब वो फिर से मेरे एनिमीज तुम पे एम करेंगे तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी लाइफ है वो कभी भी जान तुम्हारी ले सकते हैं और तुम कहीं नहीं जा सकते हो। और तुम अब से यहीं पे रहोगे मेरे साथ ही साथ में। और अपना एमसी का भाई एमसी सोचता है क्या, और वो कहता है क्या तुम बातें क्या कर रहे हो और तुम पागल हो चुके हो। और वो दरवाजे की तरफ जा रहा होता है और कहता है मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन सामने कुछ आ जाता है। मुझे तो सलाखन जैसे लग रही थी जैसा कि जेल में होता है, लेकिन तभी एक बंदा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम हान योगिन हो क्या। और वो कहता है कि मैं हमने तुम्हारे सारे के सारा सामान यहाँ पे ला चुके हैं जैसा कि तुमने जो कहा था, तो यहाँ पे साइन कर दो। और अपना एमसी कहता है क्या मेरा सारा सामान। और इसका भाई कहता है हाँ मैंने तुम्हारा सारा सामान यहाँ पे ला चुका हूँ और तुम्हारे घर पे अब कुछ भी नहीं बचा है। और अपना एमसी कह रहा है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो ये। तो अपना एमसी का भाई कहता है वो क्या है क्या क्यों, और तुमने तो कहा था ये सब कुछ ठीक है और तुम सॉरी भी हो और तुम मुझे से प्यार करते हो, और जो भी मैं तुम्हें करूँगा या दूंगा वो तुम सब कुछ एक्सेप्ट करोगे। और ये भी तो बेसिकली एक सेम ही है से परमिशन देना। और अपना एमसी करे तो चेहरा ही लटक जाता है। वो कहता है कि इसका ऐसा मतलब कहाँ से हो गया। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में एमसी का भाईचारा जा चुका होता है और एमसी नीचे फ्लोर पे होता है पड़ा हुआ। और वो कहता है कि ये क्या वो कैसे हो रहा है, क्या ये साइड इफेक्ट तो नहीं है टाइम में पीछे आने के लिए। और मैं यहाँ पे नहीं पड़ा रह सकता हूँ और मुझे अपना थोड़ा मुझे जरूरी सामान लेना और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और अपना एमसी दरवाजे से बाहर निकल रहा होता है तो वो दिखता है आगे एक गार्ड होता है। वो कहता है क्या बात है, और अपना एमसी कहता है हेलो। और वो कहता है कि ये तो वर्ल्ड एज गिल्ड का ई रैंक का हंटर किम सियोंग है और ये मेरे छोटे भाई का एक बंदा है और इसके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिफेंसिव स्किल है। तो वो अपना एमसी से कहता है क्या तुम ज़रा साइड में हट सकते हो क्या। और ये गार्ड कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते और गिल्ड लीडर ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें जाने से मैं रोक के रखूँ। और अपना एमसी सोचता है तुमने तो एक ई रैंक का गार्ड भी पुट कर दिया। और अपना एमसी से कहता है मैं तो बस एक छोटे से वॉक के लिए जा रहा हूँ। और ये गार्ड कहता है मैंने कहा नहीं ना। और वो कहता है अपने से कहता है तुम्हें क्या चिंता है कि मैं कहाँ भी जाऊँ। और जो गार्ड होता है वो भी कहता है शिश, और अपने सर पे हाथ रखता है और वो अपने एमसी के कंधों पे रखता है। वो कहता है मैं फिर से ये नहीं बोलूँगा, अपने रूम में चले जाओ और मैं तुम्हें वरना जोर ज़बरदस्ती करके तुम्हें अपने कमरे में फेंक दूंगा। और अपना एमसी सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी तो पूरी टूट रही है और ये प्रेशर होता है कि हाई रैंक के हंटर का, और मैं तो एक खरगोश लग रहा हूँ जिसके सामने का वो भालू है जो कि खाने के लिए घर से तैयार बैठा हुआ है। और एम से सोचता है कि मुझे डरना नहीं है, तब ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है, फिर रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है और प्रेशर को नलीफाई कर दिया जाता है। और अपना एम से सोचता है क्या ये मेरी स्किल की वजह से है क्या, अब मैं डरा और ज़्यादा कांप नहीं रहा हूँ। और अपना एम से कहते हैं कि अब तो मेरी आँखों में मैं इसे एक पालतू से भालू की तरह देख सकता हूँ। और फिर आप देख सकते हो कैसा लग रहा होता है गाइस, मेरे को बहुत ही फ़नी लगा। और सबसे ज़्यादा फ़नी तो मुझे अभी ये चेहरा लगा। और वो कहता है कि मुझे जाने दो, तुम करना क्या चाहते हो। और पीछे बकरा देख सकते हैं गाइस हम, मुझे तो बकरा ही लगा, अगर कोई और जानवर है तो आप बता देना। और अपना एमसी कहता है किम सियोंग सिंस ये इसका नाम है तो हम इसे गार्ड ही बोलेंगे। वो कहता है तुम्हें लॉ का पता नहीं है क्या, और कुछ पर्सनल फ्रीडम लाइबिलिटी होती है और ये क्राइम है किसी को ऐसे रोक के रखना, और मैं तुम्हें जेल जाना है क्या, कॉल करूँ क्या पुलिस को। तो वो गार्ड अपने एमसी को उठा लेता है कपड़ों से पीछे से और वो कहता है क्या तुम मार खाना चाहते हो क्या, और मैं तुम्हें अपने कमरे में फेंक दूँ क्या, तुम ये चाहते हो। और अपना एमसी कहते हैं नहीं 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 मुझे माफ़ कर दो। और वो कहता है क्या पॉइंट है स्किल का जबकि मैं कोई भी एक्शन ही नहीं ले सकता हूँ। और फिर जो गार्ड होता है वो अपने एमसी को उठा के अंदर दरवाजे के पास रखता है। वो कहता है अंदर चले जाओ चुपचाप, और एमसी कहता है रुको रुको। और वो सोचते हैं क्या कोई और रास्ता नहीं है, वो इतनी सारी स्किल है मेरे पास, तभी एक और स्किल एक्टिवेट हो जाती है प्रोमिसिंग स्प्रॉट की। और अपना एमसी कहता है क्या कुछ यूजफुल है क्या, और वो कहता है क्या है। और वो इस गार्ड का चेहरा पकड़ता है और गार्ड कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। और जब वो दिखता है कि इसका ई रैंक होता है तो इसका अभी करने के लिए पॉसिबल है कि ये एस रैंक में अभी हो सके। और अपना एमसी सोचता है क्या पॉसिबल है अवेकनिंग ए
किसी एस में मतलब एस रैंक में, इसका मतलब है कि 2 एस रैंक हो सकते हैं हमारी वर्ल्ड एज गिल्ड में। तो बस पहले अब बेस गिल्ड था नाम, तो इसने वर्ल्ड एज गिल्ड रखा है। अब तो हम वर्ल्ड एज गिल्ड कहेंगे। वो कहता है क्या सेम है क्या, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ क्या? और वो कहता है गार्ड क्या कर रहे हो? और अपने एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि पर्सन है वो इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर तुम इसे इन्फ्लुएंस कर देते हो सब्जेक्ट को जो कीवर्ड है उससे, तो ये इसे एस रैंक की स्किल मिल सकती है। और अपना एमसी सोचता है कि क्या इन्फ्लुएंस करूँ, मतलब मैं अगर मैं इसे इन्फ्लुएंस कर दूंगा तो ये मेरी सारी बातें सुनेगा और मैं एक एस रैंक की डिस्कवर करूँगा और मैं अपनी फ्रीडम वापस से पालूंगा। और वो कहता है अगर ये केस है तो मुझे वो कीवर्ड बोलना पड़ेगा और आई ल और वो सोचते हैं क्या मुझे इसे कहना पड़ेगा आई लव यू। और वो कार्ड कहता है तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो? और अपना एमसी कहता है इधर देखो कि मसी होगा शीश। और फिर जहाँ एमसी होता है वो हाथ से ही इशारे कर रहा होता है। गाइस मेरे को तो बहुत ही फनी लगा। और गाइस इसके ये भी गाइस सबसे फनी लगा गाइस मेरे को, आप देखो। और वो गार्ड कहता है अपने इस डिस्कस्टिंग से एक्ट को बंद करो, अपने कमरे में अंदर जाओ जल्दी। और अपना एमसी हाथ पर टकरा होता है। वो कहते हैं ये क्या है कीवर्ड? और तभी उसका छोटा भाई आ जाता है। वो कहता है वांग मैं वापस आ गया। और वो कहता है कि यार तुमने अच्छे से रेस्ट किया क्या? और अपना एमसी कहता है तुम देख नहीं सकते हो मैं मर रहा हूँ। और अपना एमसी का भाई कहता है तुमने तो अभी तक सामान भी नहीं निकाला, ये पिछले घर से यहाँ पे अच्छा है और मैं तुम्हें एक अनयूज्ड रूम दूंगा और तुम यहाँ पे मूव ऑन कर लो। और अपना एमसी कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं तो बस यहाँ पे एक प्रिजनर ही हूँ। और वो कहता है खुश हो जाओ, मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूंगा। और अपना एमसी कहता है क्या क्या मैं बाहर जा सकता हूँ कब? और वो कहता है बस शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, हमारे बहुत सारे एनिमी हैं इस वक्त और जब हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो कोई भी तुम पे हाथ नहीं लगाएगा और जब टाइम आएगा तो तुम जा सकते हो। और जो कि वर्ल्ड एज गिल्ड है तुम्हें बस उसे स्ट्रॉन्गर होने देना है नेशन में, तब तुम निकल जाना वो जा सकते हो। और अपना एम सी सोचता है इसको तो बहुत साल लग जाएंगे और फ्यूचर में जाके। और अपना एम सी का भाई कहता है कि बस 1 साल का एंड ओवर कर लो और हम फिर स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और फिर मैं तुम्हें एक आधी बार ले जाया करूँगा बाहर। तो अपना एमसी इमेजिन कर रहा होता है जैसे कि डॉग्स को बाहर वॉक पे ले जाते हैं, वैसे ही इसका भाई भी ले जाया करेगा। और इसका भाई कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ बहुत बार बाहर बन जा सकता हूँ क्योंकि डंजन को क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा दिन लग सकते हैं और मैं तुम्हें बी रैंक से कम बारों के साथ में नहीं छोड़ सकता हूँ। और अपना एमसी सोचता है वेट, मैं अपनी स्किल के साथ कुछ कर सकता हूँ। और मैं इतने दा न्यूज़ देखता था कि हंटर से रिलेटेड टाइम ट्रैवल से पहले, और मुझे पता है कि कौन सा हंटर जो है वो हाई रैंक का हंटर बनने वाला है। और मुझे क्या करना है, मुझे बस उनको ढूंढना है, उन्हें अवेकन करना है और बस फिर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है अवेकन करने के लिए। और फिर उनको मैं अपना एस्कॉर्ट बना लूँगा, एक प्राइज जो कि अवेकनिंग का होगा उनका। और फिर इस तरह से मैं अपनी एक फोर्स तैयार कर लूँगा और उसके बाद मेरा छोटा भाई है वो भी मेरी कोई कंप्लीट नहीं करेगा। और ये तो डेफिनेटली पॉसिबल भी है मेरी स्किल और टाइटल की वजह से। और अपना हीरो अपने भाई को कहता है तो फिर मैं एक फाइंड करूँगा ए रैंक का हंटर। और एमसी का भाई सोचता है क्या तुम बड़े भाई तुम करोगे? और अपना एमसी सोचता है हाँ हाँ यस यस। और वो सोचता है बस मुझे डिस्कवर करना है एक फ्यूचर का यस रैंक का वीकेंड। और मुझे ऐसा बच्चा ढूंढना है जो कि वो ईजी हो परस्यूड करने बनाने के लिए अगर पॉसिबल हो। और फिर उनको मुझे अवेकन करना पड़ेगा, तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। और ये थोड़ा गरीब जैसा लग रहा होता है तो गैस समझ लो इसको ये अपना एमसी बनाएगा और इसे अपनी फोर्स में जमा कर लेगा। और उनको मुझे एक्सक्लूसिव हंटर बनाना है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो इधर एमसी का भाई कहता है क्या तुम एक ई क्लास का हंटर फाइंड करोगे? और अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं लाऊंगा, अगर मैं ला सकता हूँ एक क्लास का तो मुझे फ्रीली घूमने दोगे ना, वो मेरा गार्ड बन सकता है। और एमसी का भाई पूछता है तो तुम ढूंढने कैसे वाले हो? अपना एमसी बोलता है वो ऐसे वैसे वो मेरे पास अपने मेथड हैं। तो एमसी का भाई उसे देखता है और वो कहता है क्या तुम अवेकन हो चुके हो बड़े भाई? तो अपना एमसी कहता है क्या? और वो उसे पकड़ता है और वो कहता है क्या तुम्हें कोई ऐसी स्किल है तुम्हारे पास जो कि तुम हाई क्लास पीपल को ढूंढ सकते हो जिनके अवेकन होने वाले हो? और तुम अवेकन कब हुए? तुम क्या उस ब्रोकर के मिलने से पहले मॉर्निंग में अवेकन हो चुके थे क्या उससे मिलने से पहले? और अपना हीरो कहता है तुम्हें तुम्हें क्या सब कुछ पता है?
और वो कहते हैं तुम्हारे पास कैसे स्किल है, पता है तुम्हारे पास, इसके बाद तुम्हारे पीछे और भी बंदे बढ़ सकते हैं। और अपना हीरो सोचता है मैं इसे पता लगने नहीं दे सकता हूँ, और ये इमेजिन करता है इसका भाई से बांध चुका होता है। और वो सोचता है कि इसे पता लगा मेरे पास एल क्लास की स्किल है तो ये तो मेरे को हमेशा प्रिजनर बना के रखेगा। अपना एमसी कहता है कि ये तो एफ क्लास की एक वेरी नॉर्मल सी स्किल है, और इसका बस पार्ट ये है कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ स्ट्रॉन्ग और वीक के बंदे में, जो कि अवेकन होने वाला है और महीने के एक बार ही। और अपना एमसी का भाई कहते हैं अच्छा अच्छा तो इतना ही है तो कोई तुम्हें टारगेट नहीं करेगा। और वैसे भी यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट होने वाली है इसकी जल्दी। अपना हीरो कहता है क्या इसकी रिप्लेसमेंट, हाँ एक अवेकनिंग सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाला है, और इसका यही मैकेनिज्म होगा जो कि तुम्हारा है मतलब अवेकन करने वाला, जो कि रिवेल कर देगा। और अपना एमसी सोचता है हाँ हाँ होने तो वाला है एस्टेब्लिश यहाँ पे, और पहले भी हुआ था। और फिर इसका एमसी का भाई कहता है जब ये वो बन जाएगा पूरी तरह से क्रिएट तो कोई भी यहाँ पे सेफली हो सकता है अवेकन, और बहुत ही कम ऐसे अवेकनिंग वाले ब्रोकर होंगे जो कि तुम्हें मिले थे। और फिर तुम्हें कोई भी तुम पे ज़्यादा एम नहीं करेगा, मतलब कम बंदे होंगे जो तुम पे एम करेंगे फिर। और अपना ये एमसी सोचता है तो ये तो बहुत ही बेटर है, तो एक ये यूजलेस स्किल है तो उसकी तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है, तो मैं ई क्लास का बंदा ढूंढता हूँ और तुम मेरे को चांस दो। तो एमसी का भाई कहता है तो ठीक है, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं होने वाला है, अगर मैं तुम्हें सिर्फ तभी छोड़ूंगा जब तुम एक ढूंढ लोगे, और उससे पहले मैं तुम्हारा सारा का सारा लगेज अपने हाउस में ये करवा लेता हूँ। और अपना एमसी कहता है ठीक है, और बहुत ही खुश होता है। और अपना हीरो एमसी सोचता है तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे ऐसे ही लॉक करके रख सकते हो, मैं देखो ए से लेके एस क्लास के हंटर को ब्रिंग करूँगा। और वो सोचता है कि मैं उनको रिक्रूट करूँगा जल्दी से जल्दी और अपनी एक फोर्स बनाऊँगा, और क्या पता हो कि मैं अब से भी बड़ा गिल्ड बना सकूँ। और बहुत ही हंसता हुआ तो है ही। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कोरियन हंटर एसोसिएशन का, जो कि अब एक नर का रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। और तभी अपना हीरो भी वहाँ पे आ जाता है, और वो बाकी के लोग कहते हैं ये तो पर्सन है किम सोंग हान नहीं है, ये तो अब बेस गिल्ड का हंटर किम सोंग वान है। गार्ड भी आया होता है उसका नाम होता है किम सोंग वान। और फिर हमें दिखाया जाता है गार्ड वो भी, और उसके पीछे अपना एम से भी मुँह लटका के आया होता है। और बाकी के लोग बात कर रहे हैं यार ये इसके साथ कौन बंदा है, क्या ये कोई न्यूबी हंटर है क्या, अरे इसको तो एस्कॉर्ट ई क्लास का हंटर कर रहा है, ये स्पेशल होगा शायद कुछ। और क्या पता ये कोई एस क्लास का न्यूबी हो जो कि आज आया हो। तभी वहाँ पे अपने एमसी की रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, वो कहते हैं मिस्टर हान यूजिन आपको रजिस्टर कर लिया गया है एफ क्लास के अवेकनर के रूप में। बाकी के लोग कहते हैं क्या ये तो एस क्लास है, तो ये इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है कि ये एस क्लास है, अरे इसके बारे में कुछ भी वो नहीं है स्पेशल, डिसपॉइंटिंग है। अपना एमसी होता है मैंने कब एक्ट किया, और वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद मुझे इक्विपमेंट लेनी है, और छोटे भाई ने मेरे को पैसे दिए हैं तो देखता हूँ कितने दिए हैं उसने, तब वो दिखता है एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, वो कहता है क्रेजी बास्टर्ड। और अपना हीरो फिर चला जाता है 6th फ्लोर पे, हंटर शॉपिंग मॉल होता है शायद वहाँ पे। और वहाँ पे जो होते हैं वर्कर वो अपने ही एमसी को वो वहाँ पे करते हैं स्वागत है, वो कहते हैं कि आप देखिए यहाँ पे आपके लिए इक्विपमेंट है, और बहुत ही वो कहते हैं कि ये स्टैट एनर्जिंग इक्विपमेंट है और जिनको आप अपनी एवरीडे की लाइफ में पहन सकते हैं। और अपने एमसी सोचते हैं कि क्या कुछ साधारण सा नहीं है क्या, और पता भी वहाँ पे एक एयरिंग लेके आ चुके होते हैं, वो कहते हैं ये लास्ट पीस बचा है हमारे पास, ये सिंपल है ये, तो ये ब्लैक फेरी एयरिंग होते हैं जिससे मैजिक पावर 29 बढ़ती है। अपने हीरो सोचते हैं तो ये तो बस एक एयरिंग है। और तभी मैंडिक और लेदर ग्लव्स होते हैं जिससे वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ 61 और 20 भी होती है प्लस, और लाइट बेल्ट होती है जिससे डेक्स्टरसिटी मतलब 16 प्लस होती है जिससे दौड़ने की स्पीड मतलब। और अपना एमसी उन सबको पहनता है, और फिर वो कहता है कि मेरे स्टैट अब सी क्लास तक तो पहुंच चुके होंगे, और वो दिखता भी है, वो कहता है मनी तो सबसे अच्छी है। और अपना एमसी सोचता है कि बाकी के पैसों से मैं कॉन्ट्रैक्ट और पोर्शन के लिए बचा के रखता हूँ जिन उनमें मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। और अभी वो गार्ड कहता है तुम कहाँ गए थे, और अपना एमसी गाड़ी में बैठते हुए कहता है कि बस मैं वो शॉपिंग करने के लिए गया था बिल्डिंग में, अब क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो गार्ड कहता है ठीक है मुझे बता देना जब भी तुम कहीं जाओगे, और अगर कहीं और नहीं जाना तो हम वापस चलते हैं। तो अपना एमसी कहता है नहीं अभी मुझे एक और प्लेस पे जाना है, और फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं। और अपना एमसी कहता है कि सोचता है मतलब जो कि पीछे पहाड़ की ये रीम है वो यहीं पे रहती है, और मैं ढंग से याद करूँ तो वो अपनी रिलेटिव के साथ यहीं पे बारबेक्यू की शॉप को चलाती है यहाँ पे ही, और जो कि ए क्लास के हंटर के बीच में वो सबसे टैलेंटेड है। अगर वो होगी तो जो कि मेरे छोटे भाई है वो उसको भी कोई कंप्लीट नहीं होगी, और वो 3 साल के बाद अभी होने वाली है, और वो 18 की है वो अभी स्कूल जाती है शायद।
और वो कहते हैं कि मुझे पहले उसे ढूंढना पड़ेगा जल्दी से जल्दी और मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए। और फिर हम उसी प्लेस को देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बारबेक्यू के स्टॉल भी होते हैं और अपने एमसी उनमें से सब जाके पूछ रहा होता है। तो वो कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं और यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करता है। और अपना हीरो कहता है यार यहाँ पे बहुत सारे बारबेक्यू प्लेस है जितना मैंने सोचा था और मुझे सब में जाके देखना पड़ेगा। और वो बारबेक्यू है उसे खा भी रहा होता है और अपना हीरो स्मेल लेता है उसकी, वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है। और वो गार्ड को पूछता है जो कि किम सोंग है, क्या तुम हंग्री हो, क्या तुम्हें भी खाना है? और वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और अपना हीरो कहता है ऐसे मत बनो, खा लो। और अपना जो गार्ड होता है वो कहता है कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं और बारबेक्यू के लिए तो अब बेस के आसपास बहुत सारे हैं। और अपना हीरो कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई है। और वो गार्ड कहता है तुम तो कल्ट की तरह बात कर रहे हो। और अपना एमसी कहता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और वो कहता है कि आप मुझे पहले खाना खा लेना चाहिए उसे ढूंढने से पहले। और तभी वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है कि ये मैं हमेशा मेरा ही फॉल्ट होता है क्या? और अपना हीरो देखता है उसे और वो कहती है कि मैंने आपको कितनी बार बताया कि वो विच पार्क सूचून का फॉल्ट है इसमें। और अपना हीरो कहता है ये तो वही है। और वो अंदर से एक आ जाता है अंकल, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे चिल्लाने की, यहाँ पे आओ मेरे पास। और वो लड़की कहती है मुझे तुमसे नफरत है, तुम सबसे। और वो वहाँ से भाग रही होती है तो उसका पीछे से अंकल कहता है जाओ कहीं जाके मर जाओ। और अपना हीरो से दिखता है और सोचता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो लड़की भी दिखा जाती है हमें, फिर वो वहाँ से भाग रही होती है और वो भाग जाती है। और अपना एमसी कहता है यार एक्सक्यूज़ मी। और अब अपना गार्ड के पास वो दे देता है बार की को वैसे कुछ सेकंड के लिए पकड़ो। और अपना गार्ड कहता है क्या तुम क्या करने चाहते हो? और वो लड़की के पीछे भाग रहा होता है, वो कहती है इतनी फास्ट है ये तो, अभी तो ये एक अवेकनर बनी है लेकिन तब भी। और फिर वो अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करता है जो कि एक बी क्लास की आइटम होती है जिससे 16 हो जाती है प्लस। और अपने हीरो एमसी सोचता है कि इस इक्विपमेंट के कारण अब मेरे लिए वो ज़्यादा फास्ट नहीं है। और बाकी के लोग कहते हैं अरे ये कितना फास्ट है, विंड चल रही है एकदम। और अपना एमसी जाते हुए सोच रहा है होता है कि इक्विपमेंट तो सबसे अच्छे हैं। और फिर वो वहाँ से आगे आगे भाग रहा होता है और अपना एमसी कहता है कि वो तो इसी डायरेक्शन में गई थी तो अभी वो कहाँ पे है? तभी वो उसे ढूंढ ले तो वो कहता है मुझे मिल गई तुम। और वो चिल्ला के कहता है पार्क ये रिम, क्या पार्क ये रिम हो ना तुम? और वो भी पीछे देखती है। और फिर वो अपना एमसी कहता है क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं क्या, हम क्यों चैट कर लोगे क्या मेरे साथ? और वो लड़की कहती है क्या तुम्हें मेरे सेकंड अंकल ने भेजा है क्या? और कह दो उससे कि मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। और ओल्ड मैन कह दो। और अपने एमसी को ओल्ड मैन कहते हैं तो एमसी कहता है अरे अरे मैं अभी भी यंग हूँ। और वो कहते हैं केयरफुल रहो कार आ रही है। और फिर वो कार के आगे आ जाती है, उसे कार टक्कर ही मारने वाली होती है और वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और वहाँ पे अपना हीरो भी जंप मार लेता है उसे बचाने के लिए। और फिर अपना एमसी जो होता है वो उसे पकड़ लेता है और इसे कार से मतलब दूर कर लेता है। और कार वाले की फट चुकी होती है क्योंकि उससे एक्सीडेंट वाला होने वाला था। और बाकी के लोग भी डर जाते हैं अरे अरे क्या हुआ? और तभी वो एमसी कहता है उस लड़की से ये रिम से कि या तुम ठीक हो क्या, कहीं चोट तो नहीं लगी? और वो कहते हैं कि ये भी कूल होता अगर जो कि लैंडिंग होती वो भी अच्छे से होती, लेकिन वो कहती है लड़की क्या तुम कोई हंटर हो ओल्ड मैन? और मैं एमसी कहते हैं उससे पहले क्या तुम मेरे ऊपर चढ़ सकती हो गया? और इधर अपना एम जो कि एमसी होता है वो कहता है ये तो बहुत ही अमेजिंग है, खाना खा रहा होता है और वो कहता है कि मैंने बहुत ही दिनों बाद कोरियन मीट खाया है। और वो ये रेन होता है उसको कहता है तुम भी खा सकती हो और जितना चाहे मर्जी उतना तुम ऑर्डर कर सकती हो। और वो कहती है ठीक है। और अपना एमसी कहता है कि ये तो अच्छा है कि मैं कोऑपरेट कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ। और वो कहता है कि ये ठीक बात है क्या, मैं यहाँ पे खाना खा रहे हैं तुम्हारे अंकल का बारबेक्यू का रेस्टोरेंट तो है। और वो लड़की गुस्से में कहती है वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और मेरे अंकल के रेस्टोरेंट में मत जाना ओल्ड मैन। अपने एमसी कहते हैं मैं ओल्ड नहीं हूँ। और वो कहती है और ज़रूरी बात तुम कह रहे थे कि तुम्हारा बड़ा भाई वो है जो कि है वर्ल्ड एज लीडर, मतलब छोटा भाई तुम्हारा। और तो वो कहती है कि तुम मेरे जैसे को क्यों देख रहे हो तो फिर। और वो कहता है कि क्योंकि मुझे तुमसे थोड़ी सी गुड वाइब्स आ रही है। तो इस बात को सुन के तो वो वहाँ से जा रही होती है, वो कहती है कि मुझे कल्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो खाने के लिए शुक्रिया। अपने एमसी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और कहते ये पता नहीं वाइफ से इनका हमेशा मतलब कल्ट का क्यों होता है। और वो कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे माँ बाप को जानता हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प की थी जब हमारे पेरेंट्स गुजर गए थे। अपना हीरो सोचता है ये झूठ है वैसे। और वो कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ और मैं अभी लेट हूँ लेकिन मैं अपनी बिजी था लाइफ में तो मैं इसलिए एम्बेरस हूँ। और वो कहती है इसकी कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ ऐसे पीपल को वो जो कि बैक स्टैब कर देते हैं, मैं धोखा
देते हैं। और वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा स्टैंड के लिए। और वो कहता है इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखता है तुम में। और वो कहती है क्या टैलेंट? अपना एमसी कहते हैं हाँ और टैलेंट है और तुम अवेकन हो सकती हो, मेरे पास स्किल है उसे अवेकन करने की। और वो कहते हैं पार्क एरिया में तुम एक अवेकन बन सकती हो और कम से कम बी रैंक की। और एमसी कहता है मेरे पीछे वर्ल्ड एज गिल्ड है तो मैं तुम्हें एक एस्टैब्लिश कर सकता हूँ एक हंटर के रूप में। और सामने उसके कार्ड दिखा देता है अपने जो कि वर्ल्ड एज गिल्ड होता है। और वो कहता है कि अगर इस तुम ठीक हो तो इस सारी कंडीशन से तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर भी करना चाहूँगा अगर तुम इससे ठीक हो। और उसे कहता है क्या तुम क्या सोचती हो, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगी क्या और एक हंटर बनना चाहोगी क्या? तो जो को पार्क की एरिया भी होती है क्या वो कहती है क्या मैं एक हंटर बन सकती हूँ। और अपना एमसी कहता है इसे प्रोबेबली ये ऑफर को एक्सपेक्ट कर लेगी और ये बहुत ही पॉपुलर जॉब है यंगस्टर के बीच में और मुझे बस थोड़ा सा और फैंसी परफॉर्मेंस देनी है मतलब। तो वो क्या करता है जो कि अपनी स्पेस होती है इन्वेंट्री उसमें से एक लंबा सा एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेता है। और वो कहता है क्या तुम एक कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना चाहोगी क्या? और जब वो पार्क एरिया इसको देखती है इस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे निकलते हुए तो वो कहती है क्या ये कहाँ से आ गया, क्या इसी को इन्वेंट्री कहते हैं क्या उसी के जैसा? और अपना एमसी कहते हैं हाँ अगर तुम अवेकन हो जाओगी तो तुम्हें भी ऐसा मिलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट यूनिक है, ये डंजन के बाय प्रोडक्ट से बना हुआ है और उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। और वो कहता है कि तुम्हें बस एक ही चीज़ करनी है कि तुम्हें इसे ऑफिशियली साइन कर देना है इस कॉन्ट्रैक्ट को अपना मतलब पार्क एरिया में। और इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन जो है वो अलग गिल्ड से है उन्होंने रखी है मतलब। और तुम्हारी स्किल को जो है वो हिडन रखा जाएगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हाँ यूजिंग को 1 साल के लिए। और वो कहते हैं हाँ इस क्योंकि मुझे पीपल हर्ट कर सकते हैं और मैं एक वीक एफ रैंक हूँ इसलिए हो सकता है लोग मुझे नुकसान पहुँचाए। तो वो कहती है क्या तुम शर्म नहीं आती है मिडल स्कॉलर से प्रोटेक्शन लेते हुए? अपना एमसी कहते हैं इसमें शर्माने की क्या बात है, अगर तुम अवेकन हो जाओगी तो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। और वो कहती है लेकिन क्या मैं अपने पैरों पे खड़ सकती हूँ अगर मैं अवेकन हो गई और इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ? और वो कहते हैं हाँ हाँ सबको अवेकन को एक साथ ही ट्रीटेड किया जाता है इक्वली। और वो कहती है ठीक है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती हूँ। तो अपना एमसी होता है वो उसके पैन को पकड़ लेता है। वो कहते हैं कि तुम क्या करियो 1 मिनट रुको। और वो कहते हैं क्या मैटर है, क्या बात है, बस मुझे नाम ही तो लिखना है। और वो कहते हैं नहीं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखना है तो इसमें क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ना हुई तो। और वो कहती है अच्छा। और फिर एमसी कहता है लाओ से मुझे यहाँ पे दो, क्या होगा अगर तुमने ऐसे ही साइन कर लिया और कोई तुम्हें ऐसे ही ठग ले तो? और वो कहते हैं यहाँ ध्यान से देखो और तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एकदम फेयर हो और तुम अभी यहाँ इसमें न्यू हो इसलिए और अंडर एज्ड भी हो इसलिए तुम्हें गार्डियन भी चाहिए इसमें। और वो देख रही होती है अपने एमसी को और फिर वो नजरें झुका लेती है। और अपना एमसी कह रहा होता है अगर तुम इंडिपेंडेंट बनना काफ़ी अच्छी बात है और ये अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो लड़की कहती है क्या हो अगर मेरा गार्डियन है वो मुझे अच्छे से भी मुझसे अच्छे से भी ना कर रहा हो? और वो कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? और वो कहती है कि मैं बस यही कह रहा हूँ कि एक गार्डियन होना एक यूजलेस चीज़ है और वो पर्सन मुझसे बहुत ही वायलेंस है और मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है, वो बहुत ही कमीना आदमी है वो। और एक क्या फेयर कॉन्ट्रैक्ट की बात करे हो, सभी लोग एडवांटेज ही लेना चाहते हैं। और अपने एमसी कहते हैं ये रम तुम क्या बात कर रही हो? और तभी वो वहाँ पे उसका अंकल आ जाता है। वो कहते हैं कुतिया कहीं की तुम यहाँ पे हो पार्क एरिया में? और वो कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पे रेस्टोरेंट में आई हो। और वो कहती है अंकल आप यहाँ पे? और तभी वो अपना एमसी भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है हेलो मैं वो मिस पार्क एरिया में। और तभी वो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उसका अंकल बीच में टोक देता है उसे। और वो कहता है कि तुम यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो और जब वो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था वो तुमने कर लिया है क्या? और मुझे फॉलो करो। उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें आज एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। और अपना कह रहा होता है कि अंकल एकदम रुको एकदम शांत हो जाओ। और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो आदमी कहता है तुम कौन हो और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप हो गया इसके साथ तुम? और अपना कहता है नहीं क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? और वो कहता है कि मुझे जाने दो और देखने से तो तुम वीक से लगते हो लेकिन तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अपना एमसी सोच रहा होता है हु रेट 2 आइटम्स। और वो कहता है कि मुझे जान दो और तुम इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम से जो क्या पार्क एरिया की तरफ देख रहा होता है तो वो देखता है कि उसके कपड़े भी बड़े पुराने से होते हैं और उसके जूते भी बिल्कुल फट चुके होते हैं मतलब। और उसे याद भी आ रहा होता है कि कैसे उसका अंकल जो है उसे डांट रहा होता था उस प्लेस पे। और अपना एमसी सब कुछ समझ जाता है और वो कहते हैं अच्छा तुम्हें पता लग गया तुम क्यों बातें कर रही थी ऐसे। और तुम कह रही थी कि तुम बिना ऐसे गार्डियन के ठीक हो इस जैसे गार्डियन से तो। और वो भी चौंक जाती है। और फिर जो पार्क एरिया में होती है वो भी कहते हैं हाँ ये एकदम इविल आदमी है और इसने मेरे सारे के सारे जो कि मेरे माँ बाप के पैसे थे वो सारे ले लिए इनहेरिटेंस और मेरे को एक सेंट भी नहीं दिया। और बारिश के वक्त भी मेरे को एक सस्ता सा अम्ब्रेला दे देता था और कभी भी मेरे लिए नया नहीं लेता था चाहे वो टूट जाए। और यहाँ वहाँ जाना होता था मैंने तो ये मेरे को एक प्लास्टिक सा बैग दे देता था। और बाकी के लोग सुनते हैं क्या
और वो कहता है इतना टेरिबल है ये तो, और ये तो अब्यूज है एकदम। और वो कहता है अंकल की तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझको वैसे शर्मिंदा करने की, और अपने एमसी को धक्का देता है। वो कहता है गेट लॉस्ट, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह पे एक स्लैब लगाऊंगा। और तभी जो होता है वो अपना एमसी जो आता है वो पीछे गिर जाता है एकदम। और वो होती है वो बार की वो कहती है ओल्ड मैन, और इधर वो जो होता है अंकल उसका वो भी चौंक जाता है। वो कहता है क्या मैंने जोर से दिया था क्या धक्का, और वो कह रही है बार की क्या तुम ठीक हो गया। और तभी जो वेब से वो एक्टिंग करने लग जाता है। वो कह रही है ओल्ड मैन मेरे को लोगों को मार रहा है, और वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। और अपना एमसी कह रहा होता है तुम्हें अपने हाथों से ज़्यादा जबान चलानी चाहिए, और तुम इसी तरह लोगों को मार क्यों रहे हो, और मैं तो बस उस लड़की को प्रोटेक्ट ही करना चाहता था। और वो कहता है कि तुमने उस लड़की को मारा है जो कि एक बहुत ही पतली सी मिडिल स्कूलर है, और तुमने अभी मुझे भी मारा है। और वो अंकल होता है वो अपने एमसी का कॉलर पकड़ लेता है, उससे कहता है कि तुम मुझे फ्रेम करने की कोशिश करे हो। तो अपना एमसी होता है उसकी टांगों पे मारता है, जिसके कारण कि वो पीछे जाके गिरता है। वहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स होती है खाने की, और अपना एमसी बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि ये फ्लोर बहुत ही स्लिपरी है क्योंकि यहाँ पे सोडा हुआ है, यहाँ पे गिर चुका है। और उसका अंकल कहता है तुम बास्टर्ड गई ये, और अपना एमसी लेता है उस कसर को वहाँ पे डाल देता है। वो कहता है अरे मेरे नाक में सॉस चल गई, और अपना एमसी कहता है अरे मैं फिर से स्लिप्ड हो गया, तुम ठीक हो ना। और पीछे से जो कि होती है उसे भी हंसी आ रही होती है, और अपना एमसी उसके कान में जाके कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एडवांटेज ले रही हो एक छोटी सी बच्ची का, और तुम्हें तो बीच में से फाड़ के रख देना चाहिए। और वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे जाने दो। और अपना एमसी कहता है कि मैं तुमने अगर फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की उसके साथ तभी उसे आवाज़ आती है बाहर से, और पीछे से जो बाहर की रिमोट होती है वो कहती है वाह ये साउंड है क्या जो कि हिट हुआ है इसका टेबल से सर, ये तो एकदम रेसलिंग की तरह है। और अपना एमसी कहता है क्या ये मेरी दोबारा नहीं किया गया है, लगता है कुछ बाहर चल रहा है, ये बाहर से आई है आवाज़, और बाहर हो कह रहा है एक्चुअली। तभी वो पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है, और बाकी के लोग कहते हैं क्या हाथ एक तो नहीं आ रहा है, ये यहाँ एक वोर का ब्रेक आउट हो गया है, ये धरती पे हो कह रहा है। तभी वो गार्ड भी आ जाता है, और वो कहते हैं हाँ यूजिन, और वो कहते हैं ये बहुत ही डेंजरस है, यहाँ पे सभी लोग भागो यहाँ से, एक मोस्टर आ चुका है। और तभी हम बाहर देखते हैं एक ऑक्टोपस जैसा मोस्टर समझ ले वो आप, उसकी बहुत सारी जो डेंटिकल्स होते हैं वो होता है, वो वहाँ पे आ चुका होता है, और वो वहाँ पे बहुत ही दवाई बेचार होता है, लोग भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं ये डंजन ब्रेक हो चुका है क्या इस जगह पे, और बाकी के लोग सभी भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं हमारी तरफ आ रहा है भागो, और अपना एमसी कहता है क्या एक डंजन ब्रेक ये कैसे हो सकता है, और वो गार्ड कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है इसलिए आप मेरे पीछे रहो, और मैं यहाँ से सब चीज़ों की देखभाल करता हूँ। और वो जाता है अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, वो ए रैंक की स्किल होती है इसकी, और उसको लगा देता है जिससे कि वो सामने बहुत ज़्यादा बॉल्स आ जाती है, और नीचे आप देख सकते हो। और इस स्किल का नाम होता है शील्ड ऑफ दी अर्थ। और फिर हम देखते हैं कि उस मोस्टर को होती है वो जो कि शील्ड बनाई होती है उसे रोक लिया होता है, और अपना गार्ड कहता है कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ। और अपना एमसी सोचता है कि ऐसा तो मेरी मेमोरी में कुछ था ही नहीं कि मोस्टर अपीयर हो जाएगा ये कहीं से भी, और ये इस टाइम पे ये डंजन ब्रेक तो भी इस जगह पे होना ही नहीं था। और तभी वो गार्ड है वो कहता है कि आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और उसकी तरफ जो रहता है वो अटैक करने के लिए चल पड़ता है जो कि होता है गार्ड, और वहाँ से चला जाता है, जंप मार देता है। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में वो हवा में होता है, और वो उस डेंटिकल की तरफ जाता है और उस पर एक पावरफुल सी स्ट्राइक कर देता है। और फिर वो कह रहा है कि ये इसकी मेन बॉडी नहीं है, और तो वो वहाँ से सीधे भाग जाता है, और वापस से उस दीवार से वापस आ जाता है। और बाकी के लोग कहते हैं यार ये तो वॉल के आर पार आ रहा है जल्दी से भागो। और तभी वो पार्क एरिया में उसका अंकल भी भाग रहे होते हैं, और उसका अंकल कहते हैं ये धरती पे हो क्या रहा है। और तभी जो कि पार्क की रिम होती है उसका पैर जो होता है वो वहाँ पे स्लिप हो जाता है, मतलब उसकी वजह से पुराने जो जूते होते हैं और वो गिर जाते हैं। उसका अंकल भी सामने होता है, वो उसे देखता है लेकिन वो रुकता नहीं और वहाँ से भाग जाता है, और उसे भी उस पर गुस्सा आ रहा होता है पार्क की रिम को, लेकिन उसकी तरफ कुछ डेंटिकल्स आ रहे होते हैं उस मोस्टर के, तो अपना आप से जल्दी से आ जाता है, उससे बचा लेता है एक शील्ड की मदद से। और फिर वो कहता है क्या तुम ठीक हो क्या, और वो कहती है ओल्ड मैन, और अपना एमसी कहता है जल्दी से भागो शेल्टर की तरफ, और उसका हाथ लेके वो भागने लग जाता है। और अपनी पार्क एरिया में भी जैसे लगता है कि उससे इम्प्रेस हो चुकी होती है अपने एमसी से, और वो भाग रही होती है। और तभी वो कहता है कि जो कि इवैक्यूएशन शेल्टर है वो यहीं पे होगा शॉपिंग मॉल के बीच में, तो वो कहती है ठीक है, और वो कहता है जल्दी से जाओ उसके अंदर। और वो कहती है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, और वो अपना एमसी कहता है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ पे। और वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर मैंने इससे पहले भी देखा है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है लेकिन ये बहुत ही पेन करता है इसमें, अगर तुम इससे एक ही झटके में इससे छुटकारा ना पाओ। और जो कहता है कि जो कि किम सियोंग घान है वो एक हंटर है जो कि स्पेशल
स्पेशलाइज्ड है डिफेंस में और उसके पास कोई भी वाइड रेंज में अटैक करने वाली स्किल्स नहीं है, तो इसलिए वो उस मॉन्स्टर का एक बहुत ही बुरा मैच है और वो उसे संभाल नहीं सकता है। और अपना एम से सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके सोचना पड़ेगा कि मैं इससे कैसे डील करूँ इससे, और वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। और तभी वो पार्टी रिम होती है, वो कहती है कि मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ ओल्ड मैन, और मेरे को अवेकन कर दो और मैं भी फाइट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और अपने एम से कहते हैं नो वे, और अभी तो तुमने साइन भी नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट पे। और वो कहती है क्या तुम्हें इस बात से चिंता है कि मैं अपने वर्ड से हट जाऊँगी, और यहाँ पे एक सिचुएशन डेंजरस है इसलिए मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। अपना एम से कहते हैं इसलिए तो मैं तुम्हें करने नहीं दे सकता हूँ, और अभी भी तुम जो है वो बहुत ही यंग हो और तुम अवेकन हो जाओगी तो तुम मुझसे अच्छे से फाइट कर सकती हो, क्या तुम ऐसा सोचती हो क्या? और मैं तुम्हें एक सेफ से एनवायरनमेंट में अवेकन करना चाहता हूँ, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे जैसे चाइल्ड को एक बैटल ज्वाइन करने दूँ मैं ऐसे ही। और वो कहता है कि तुम अभी भी एक यंग चाइल्ड हो और तुम फाइट नहीं कर सकती हो अकेली। और वो कहते हैं कि यहाँ पे अडल्ट है तो हम जो करेंगे जो हम कर सकते हैं, और इसलिए तुम सेफ रहो, ठीक है ना? और वो वहाँ से चला जाता है अपना एमसी। और वो कहता है कि कुछ सोचो, जल्दी से सोचो, तुम 5 साल से भी ज़्यादा समय के लिए हंटर थे। और वो कहता है कि तुम्हें कुछ सोचना होगा इसके लिए रास्ता करंट सिचुएशन में। और वो वहाँ पे पहुँच जाता है, वो कहते हैं हंटर किम सियोंगान, और वो भी उसे देखता है और वो कहता है तुम वापस क्यों आए, ये बहुत ही डेंजरस है। तो अपना एमसी कहता है कि वो फिर से अपनी स्किल को यूज़ करो जो शील्ड की स्किल है। और वो कहते हैं क्या ये यूजलेस है, मैंने पहले एक डिफेंस बैरियर यूज़ कर लिया है तो वो मैं पूरे टाउन को कवर नहीं कर सकता हूँ। और अपना एमसी कहता है ये बहुत ही अच्छी स्किल है, मेरे पास एक आइडिया है कि अपना एमसी आ जाता है गार्ड के किम के पास और कहता है उसे कि मेरे पास एक आइडिया है, अपनी शील्ड को यूज़ करो। और दूसरे सीन में हम उन्हें देखते हैं वो वॉल्स के ऊपर आ चुके होते हैं और नीचे हमें मॉन्स्टर दिखाई देता है। तो जो गार्ड होता है वो भी अपनी तैयार हो जाता है और अपनी एक डिफेंस वाली स्किल होती है उसके पास जो कि अर्थ को मैनिपुलेट कर सकती है उसको यूज़ करता है, और उससे वो उसे ट्रैप करने लग जाता है ऊपर से। और गाइस मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे हुआ कैसे, लेकिन आप पे समझ सकते हो पहले उन्होंने चारों तरफ से घेर दिया, अब ऊपर से छत जैसा घेर दिया और अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है। और गार्ड सोच रहा है मैंने सोचा नहीं था कभी इस तरह भी हम स्किल को यूज़ कर सकते हैं, और अपना एम सीखता है तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और फिर वो भी वहाँ से जंप करने लग जाता है और वहाँ से जंप करता हुआ चला जाता है उस मॉन्स्टर के पास। और वो सोचता है कि स्किल को इस तरह से बॉल की तरह यूज़ करके उसे ट्रैप कर सकते हैं एक लार्ज केज की तरह। और मैंने पहले भी एक आइटम भी परचेज कर लिया है मैंने हंटर एसोसिएशन से पहले ही, और ये कोई ए क्लास का एक पॉइजन आइटम है जिसको कि ब्लैक पॉइजन पिल कहा जाता है। और इससे मैंने बहुत ही खुश हूँ कि मैंने इसे परचेज कर लिया एक एमरजेंसी के यूज के लिए। और वो कहता है कि अब मुझे बस यही करना है कि मुझे इसे जो कि बचे हुआ है इसकी जगह उसके अंदर मॉन्स्टर के पास इसे फेंक देना है और सील कर देना है, फिर जिससे वो मर जाए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए एकदम ही। और फिर अपना एमसी से फेंकने वाला होता है और वो कहता है कि मैं इसे एक साथ ही पूरा ब्लो अप कर दूंगा, लेकिन वो दिखता है कि वहाँ पे तो कुछ है नहीं, वो बिल्कुल एम्प्टी है। तो वो सोचता है कि ये गया कहाँ है, ये यहाँ पे तो ये आया नहीं, ये डिसअपेयर कहाँ हो गया। पीछे से हम देखते हैं कि नाली में से वो निकलता है मॉन्स्टर, उसके डेंटिकल निकल रहे होते हैं और वो एक अपने एमसी के पैर को पकड़ लेते हैं और एमसी भी एकदम चौंक जाता है और उसको उल्टा ही टंगा देते हैं वो, और पूरी तरह से फिर वो नाली से निकल जाता है। और अपना एमसी सोचता है शिट यार ये तो यहाँ सीवर से नाली से यहाँ से भाग गया, और डंजन में नाली होती नहीं है इसलिए मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। तभी जो होती है वो पार्क के रिम भी वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है ओल्ड मैन, और अपना एमसी कहता है ये तुम यहाँ पे क्या करिए। और वो देखते हैं कि वो उसे मार दी होती है मॉन्स्टर को और उसके छतरी जैसा कुछ होता है और फिर वो उसे छोड़ देता है मॉन्स्टर। और फिर जो अपना एमसी को वो कहती है भागते हुए कि भागो यहाँ से जल्दी से भागो। और अपना एमसी भी लैंड करता है और वहाँ से भागने लग जाता है। और अपना एमसी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भाग जाओ और तुम यहाँ पे क्या करिए, तुम बस एक ऑर्डिनरी से सिविलियन हो। और वो कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या ओल्ड मैन, तुम बस एक F क्लास के हो बंदे और तुम कर ही क्या लेते इसके खिलाफ। तो अपना एमसी कह रहा है इसे कि पर मैं एटलीस्ट एक अडल्ट हूँ और एक अवेकनर भी हूँ। और वो कहती है कि मुझे हंसाओ मत, थोड़ी देर पहले तुम मुझे कह रहे थे एक मिडिल स्कॉलर को, स्कूल जाने वाले बच्चे को, जो कि मुझे प्रोटेक्ट करना। तो अपना एमसी भी कहता है हाँ हाँ वो तो मैंने कहा था, लेकिन तुम अभी भी यंग हो। और को कुछ कहने वाला था लेकिन उससे पहले ये रिम कहती है मुझे पता है और इसलिए तो मुझे बहुत ही ज़रूरत है पावर की, इसलिए मेरे को पावर चाहिए। और वो जा रहे आगे की तरफ दौड़ रहे होते हैं अभी भी, और वो पुरानी बातें याद करती है कि तुमने मुझे पहले सेव किया था और मुझे इससे बहुत ही खुशी मिली और मैं चाहती थी कोई मुझे प्रोटेक्ट करे, और मैं हमेशा यही प्रे करती थी कोई आएगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा। और ले क्योंकि मेरे पास अपने पास पावर नहीं थी मुझे प्रोटेक्ट करने की, इसलिए मुझे को स्ट्रॉन्ग बनना है और
और इसलिए मेरे को पावर चाहिए। और वो सोचते जब से मैं यंग थी तो मैं हमेशा ही प्रे करती थी कि कोई आएगा और कोई मुझे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन किसी ने किया नहीं है प्रोटेक्ट। और वो कहती है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे पावर मिले और मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँ। और तुमने भी तो यही कहा था ओल्ड मैन कि मुझे पावर मिलेगी और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। और अपना एमसी भी देख रहा होता है उसे, और वो अपने एमसी को देख रही होती है। और वो कह रही है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि पावरफुल कैसे बन सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो कि डेंटिकल्स होते हैं वो उन्हें फिर से पकड़ने वाले होते हैं, उन पर अटैक करने वाले होते हैं। तो अपना एमसी और वो भी उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो अपना एमसी और वो हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का। और इधर अपना एमसी अभी से अवेकन करने वाला होता है और फिर वहाँ से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इधर जो कि सुहान और जो कि गार्ड होता है वो भी देखता है ये हो क्या रहा है, और वो देख के कुछ चौंक जाता है क्योंकि जो कि डेंटिकल्स आ रहे थे उन पे अटैक करने के लिए वो जम चुके थे एकदम बर्फ में। और हम नीचे देखते हैं कि ये रेम जो होती है वो हो चुकी होती है अवेकन, और उसने अपनी स्किल को यूज किया होता है। तभी आती है नोटिफिकेशन की आइस स्किल ओल्ड सी को एक्टिवेट किया गया है और रजिस्टर किया गया है पार्क ये रिम को एक अवेकनर के रूप में, और ये कंप्लीट किया जाता है। और पार्क ये रिम कहती है ओल्ड मैन मैंने तो ओ एस क्लास को पा लिया है। और वो बहुत ही खुश लग रही होती है और वो कहती है कि मेरी स्किल तो बहुत ही इनक्रेडिबल है जो कि गोल्ड सी है। और वो कहती है कि तुम्हें ऐसे अपने स्किल्स के बारे में बात करनी नहीं चाहिए ऐसे वैसे यहीं पे। और वो कहती है अच्छा तो ऐसा है। और तभी वो उसका ध्यान हट जाता है और वहाँ पीछे से हम देखते हैं कि डेंटिकल आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। और अपना एमसी कहता है तुम्हारे पीछे अभी भी मॉन्स्टर है। और वो कहता है कि ये रम ध्यान से बचो उससे, लेकिन ये रम जो होती है वो उसे एक ही मुक्का मार देती है डर के मारे। और फिर हम देखते हैं कि वो ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर होता है वो दीवार पे जाके लगता है एकदम, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। और इधर जो ये रिम होती है वो तो खुश हो जाती है, वो सोचती है तो ये होती है एस क्लास की पावर। और वो कहती है तो ठीक है इससे आगे मैं संभालती हूँ इसे। और वो जाती है उस गार्ड के पास और वो कहती है कि आप मेरे को थोड़ी देर के लिए इसको देंगे, तो वो भी दे देता है। और इधर वो अपने और पावर डालती है इसमें और इसे एक स्पीड जैसा बनाती है और एकदम कूल जैसा लगती है, एक पोज लगाती है और चली जाती है। और इसकी वजह से पत्थर टूट के आ रहे थे अपने हीरो की तरफ, तो गार्ड बचा लेता है शील्ड की वजह से। और अपने से कहते हैं कोई मुझे बचाओ। और इधर जो ये रिम होती है वो भी उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है और फिर वहाँ पे खून ही खून हमें दिखाई देता है। और जो फिर जो मॉन्स्टर का पार्ट होता है वो अपनी एमसी की तरफ भी आ रहा होता है, तो गार्ड उससे रोक रहा होता है। और इधर अपना एमसी कहता है ये रिम केयरफुल रहना और तुम तो हमें भी जला दोगी ऐसे ही। और वो कहती है सॉरी और मेरे को अभी कंट्रोल करने में थोड़ी पावर में ट्रबल हो रहा है। और अपना एमसी भी हंसता है हाँ। और वो सोचता है कि पहले इसे लोग विच हंटर कहते थे, आइस विच कहते थे, और लेकिन अभी मैं इसे देखूँ तो एकदम स्माइल कर रही है। और ये एक ऐसी लग रही है एक ऐसी बच्ची जिसको सिर्फ यही पता कि स्माइल कैसे करते हैं। और फिर अपना एमसी कहता है कि मेरे को लगता है कि वो ऐसे अवेकन हो गई होगी, उसके पास अगर कोई ऑसम सा स्किल होता है। और मुझे लगता है कि शायद उसके पास होगा क्या एक ऑसम स्किल। तो इधर एक और आदमी आ जाता है, वो कहता है अब तुम मुझ पे छोड़ सकते हो सब कुछ। और फिर वो अपनी पावर को यूज करता है जो कि ब्लो होगा, ये पिंक जैसी फ्लेम्स होती है, इसका यूज करके उस सारे के सारे मोस्टर को जला देता है। और इधर अपना एमसी कहता है यू ह्यून। और इधर जो ये रिमोट है वो उसको वो भी दिखती है इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और वो कहती है क्या उसने तो मैनेज कर लिया एक ही बार में इसको पूरा जलाने का। और हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा मॉन्स्टर होता है वो जल जाता है। और इधर अपना जो कि होता है एमसी का छोटा भाई और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और अपना एमसी का छोटा भाई तो गुस्से जैसे में देख रहा होता है थोड़ा घूर गए। और अपना एमसी कहता है यूँ ना तुम कैसे आ गए यहाँ पे। और अपना एमसी का भाई कहता है बड़े भाई और तुम यहाँ पे, और तुम्हें पता भी है क्या मैं कितना परेशान था जब मैं यहाँ पे आ रहा था। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें बस घर में रहना है, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लॉक कर दूँ कहीं बस। और उससे अपने एमसी को पकड़ के ला रहा होता है। और इधर अपना एमसी कहता है अरे अरे ठीक है और तुम्हें अब मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बंदे को ढूंढ लिया है देखो। और ये एकदम फ्रेशली अवेकन्ड है, एक एस क्लास की हंटर है ये, अवेकन्ड है और ये पार्क एरिया में है इसका नाम। और वो कहते हैं नाइस टू मीट यू। और वो सोचती है ये तो ये है गिल्ड मास्टर ऑफ बेस गिल्ड का। और अपना एमसी कहता है कि इसने कहा है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और ये तो बहुत ही अच्छा होगा, अब एक एस क्लास का बॉडीगार्ड होगा मेरे साथ राइट है ना। और अपना एमसी का भाई कहता है वो तो बात ठीक है लेकिन एक माइनर है, तो उसके गार्डियन के बारे में क्या है। और वो कहते हैं कि उसका गार्डियन एकदम कम बैग है, मतलब कमीना आदमी है, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका पैट्रन बन जाऊँ पैट्रन। और वैसे पैट्रन मतलब पेरेंट्स ऐसा होता है। और इधर एमसी का भाई कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, और जो स्पॉन्सर नहीं बट पैट्रन। और इधर ये हम सोच रही होती कि ये स्पॉन्सर हो पैट्रन क्या एक जैसी चीज़ नहीं है। तो गार्ड कहता है कि स्पॉन्सर जो है वो आपके पर्सनल मैटर में इंटरवेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अगर आपको इनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और हालांकि एक पैट्रन होता है वो आपके लीगल गार्डियन होते हैं जो कि जिनकी एज कम होती है अंडर की उनके, और वो आपके पेरेंट का रोल निभाते हैं एकदम माता पिता का। और वो कहते हैं क्या माता
पिता का। और अपनी ये में जाती है एमसी के वो कहती है तुम्हें इतना ज़्यादा दूर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और इधर अपना एमसी का भाई भी कहते हैं हाँ हाँ, और तुम्हें दूसरों की क्या चिंता लेने की क्या ज़रूरत है, और तुम अपना ध्यान रखो। और अपना एमसी कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ जब तुम्हारा जो अंकल है वो ऐसे बेकार आदमी है। तो इधर अपना एमसी का भाई कहते हैं कि मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, इससे मेरी वहाँ अंग की सेफ्टी का क्या होगा। और बहुत बार देखा गया है कि हाई क्लास के अवेकनर होते हैं वो अपने लो क्लास के जो पैट्रोन होते हैं उन्हें परेशान करते रहते हैं। और ऐसा तो होने ही नहीं वाला है कि एक एस क्लास का होगा जो कि एफ क्लास को फॉलो करेगा। और वो कहते हैं क्या होगा अगर ये कीड़े तुम मारेगी तो। और इधर जो कि पार की रिमोट है वो कहती है नहीं नहीं मैं एकदम अच्छी बच्ची हूँ, मैं ऐसे करूँगी ऐसा। लेकिन इधर अपना एमसी का भाई तू कहता है एकदम गुस्से में कि ये तो अच्छा होगा कि मैं इसका पैट्रॉन बन जाऊँ और तुम्हारे हुआंग से बढ़िया तो। और लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, ओल्ड मैन में कहा है कि वो मेरा पैट्रॉन बनेगा। और फिर ये दोनों जो होते हैं पार के रिम और एमसी का भाई ये दोनों खुद में ही लग जाते हैं झगड़ा करने। और अपना एमसी ने चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमसी का भाई होता है वो अपने एमसी को पकड़ लेता है और वो कहता है चलो हम घर चलते हैं। और इधर ये भी होते हैं वो पकड़ते तुम कहाँ ले जा रहे हो, और इधर मैटर खत्म नहीं हुआ है। और इसी बीच के इसकी वजह से अपने एमसी की हाथों की हड्डी भी टूट जाती है, सही दिखाई देता है वो पता नहीं गाइस। और इधर एमसी का भाई कहता है बड़े छोटे भाई तुम ठीक हो गया। और इधर ये भी कहते हैं ओल्ड मैन। और अपना एमसी का भाई कहता है क्या मैं कोई हीलर बुलाऊं क्या और तुम पोषण। तो अपना एमसी कहता है कि मैंने यूं हंड तुम्हें ऐसे रेज किया है क्या। और वो कहता है कि ये मैटर जो मेरे और ये रिम के बीच में है तो तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो, और तुम गिल्ड मास्टर हो और तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने एक एस क्लास के बंदे को लाया है। वो कहते हैं हाँ हाँ तुम ठीक हो लेकिन। और वो कहता है कि तुम घर जाने के बाद कैसे कर सकते हो। उधर मिस्टर किम कब से वेट करे कि ये सिचुएशन को संभालने का, और इधर तुम्हें काम भी तो हुआ है और जाओ अपना काम करो गिल्ड मास्टर का। और अपना एमसी का भाई भी वहाँ से चला जाता है। वो कहते हैं तो हम बाद में बात करते हैं और मैं इधर काम खत्म कर लेता हूँ। और इधर एमसी भी रात भर सांस लेता है तो अभी इसका हाथ मेरे को ठीक लग रहा है गाइस, तो वहाँ ज़्यादा नहीं टूटा हुआ है। और पीछे से वो भी कहती है कि हाँ ये तो गिल्ड मास्टर बेस्ट गिल्ड का है, ये तो बहुत ही डिफरेंट है वो जैसा कि मैंने सुना था। तो अपना एमसी भी इस पे गुस्सा करता है, वो कहता है तुम भी वहाँ पे जाके बैठ जाओ। और वो कहती है सॉरी सॉरी मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाई और आपको ट्रबल में डाल दिया। अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ये तो हाथ जरा सा हिल चुका था। और वो इसका सूज पकड़ता है और वो कहता है ये है रहा तुम्हारा सूज, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इसे पहनने में जब तुम अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। और वो कहता है कि ये तो फट चुका है और बहुत ही गलत साइज का भी है, मुझे तो पता नहीं है कि विश्वास भी नहीं होता कि वो बास्टर्ड अंकल तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। तो हम कल जाएंगे और एक नया सूज है उसको लेके आएंगे। और इधर अपनी जो कि होती है वो बहुत ही खुश होती है, वो कहती है कि क्या अब तुम्हारा हार्ट जोरों से दर्द रहा है। और वो कहती अपना एमसी कहता है ऐसा क्यों होना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम ड्रामा नहीं देखते हो जब वो ऐसे करते हैं। और तभी वो पूरी बात ऐसी बोलने वाली थी लेकिन तभी उसे एक मक्खी दिखाई देती है अपने एमसी के सर के पास। तो वो एकदम उसको मारने लग जाती है जिसकी वजह से अपने एमसी को नाक पे भी चोट लग जाती है। और वो कहते हैं हे भगवान है तुम तो मुझे को एकदम डरा ही दिया था। और वो कहती है नहीं नहीं मैं केयरफुल रहूंगी और सॉरी इसके लिए। अपना एमसी उसके जूतों के लेसिस बांध रहा होता है। और वो कहता है कि तुमने पूछा था पहले कि मैं इतना सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे रिलेट कर सकता हूँ और हमें भी बहुत ही कठिन समय देखना पड़ा जब हमारे पेरेंट्स मर गए थे। और मैं भी विश करता था कि मैं एक रिलायबल पिलर बन सकूं जो कि अपने छोटे भाई का ख्याल रख सकूं। और मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं रिलायबल पर्सन बन सका कि नहीं। और वो कहते नहीं नहीं तुम बहुत ही रिलायबल हो ओल्ड मैन। और आपने एमसी कहते हैं क्या तुम ऐसा सोचती हो। वो कहती है हाँ हाँ हालांकि तुम एक अडल्ट हो के भी एक मिडिल स्कूलर को बोल रहे हो प्रोटेक्ट करने के लिए, और लेकिन तुम मेरे पेट्रोन हो इसलिए ये मेरे अच्छे से ख्याल रखना। और वो कहते हैं हाँ हाँ और तुम भी मेरा रखना। और दोनों हाथ मिलाते हैं। और वो कहता है कि मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा जितना तुम्हारे पेरेंट्स करते थे लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। और तभी और वो कहता है कि बट लेकिन ये आई लव यू। और जो कि ये रम होती है वो भी चौंक जाती है और फिर वो हंसती है और वो कहती है तो वो कहाँ से आ गई ये बात। और तभी नोटिफिकेशन आती है कि एस क्लास की अवेकनर पार के रिम को आपके कीवर्ड से इन्फ्लुएंस हो चुकी है। और उधर तभी कहते हैं कि लेकिन तभी उसका अंकल भी आ जाता है वहाँ पे वो चिल्लाते हुए ये रिम। और वो कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही चिंता में था। और क्या तुम सच में एक अवेकन वो हो चुकी हो गया। और मैंने सुना कि जो कि अवेकन लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और इधर अपने एमसी और जो कीएम होती हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो एक और प्रॉब्लम है शुरू होता है गाइस। और वो कहता है कि मैं तुम्हें तो ढूंढ ही नहीं पा रहा था बीच रास्ते में और तुम खो गई और मैं बहुत ही चिंता कर रहा था तुम्हारी। और इसको छोड़ो क्या ये सच है क्या तुम अवेकन हो चुकी हो गया। और ये रिम की तरफ देख रहा होता है और ये रिम भी कहती है कि हाँ मैं एक एस रैंक की हूँ। और उसका अंकल तो बहुत ही खुश हो जाता है, वो कहते हैं एस रैंक तो हम बहुत सारे पैसे बनाएंगे अब। और वो कहती है लेकिन मैं मूव आउट कर रही हूँ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया है सोल्ड मैन के साथ। और वो अंकल कहता है क्या। और अपना एमसी भी खांसता है
और उसका अंकल कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुम बस 16 साल की हो और तुम मूव आउट कर रही हो। वो कहती है मैं 15 नहीं, मैं 15 साल की हूँ। और तभी अपना एमसी आ जाता है। वो कहता है कि हंटर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं 14 साल के बाद, ये एक स्पेशल लॉ है। और उसका अंकल कहता है स्पेशल लॉ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना है कोई स्पेशल लॉ, अपनी ये बकवास बंद करो। तो अपना एमसी उसके मुंह के पास उसका फ़ोन ले आता है और जिसमें उसने वही अपना एमसी उसकी रिकॉर्डिंग कर ली होती है जो स्टोर वाली, उसमें अपना एमसी कह रहा होता है कि फ्यूचर का यूज़ मत करो और पीपल को ऐसे मत मारो, और तुम एक मिडिल स्कॉलर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसका अंकल कहते हैं ये क्या है। तो अपना एमसी कहता है और मैं सीसीटीवी है जो स्टोर का उसका भी एविडेंस ले लूँगा साथ में। और उसका अंकल कहता है क्या। और अपना एमसी और उसके बीच में फाइट लग जाती है सर की गार्डियन को लेके, और वो कहते हैं तुम ऐसा वगैरह वैसे वैसे, और दोनों के बीच ऐसी बहस सुनी लग जाती है ये रिम को लेके। और अपना एमसी कहता है कि तुम भूल जाओ और तुम वापस से ये रिम के साथ अप्रोच भी मत करना। तो उसका अंकल जाता है, उसको कहता है बास्टर्ड गर्ल ये तुम्हारा यही प्लान था सारा स्टार्ट से, उसका गला पकड़ लेता है। और एमसी भी उसे देखता है घूर के, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे ट्रू कलर सबको दिखा दूंगा। लेकिन तभी ये रिम बीच में आ जाती है, वो अपना अम्ब्रेला लेती है और जो होते हैं एमसी और उसके अंकल उन दोनों के बीच मारती है वहाँ पे। और वहाँ पे वो एक बहुत ज़्यादा होल जैसा हो जाता है, ऐसे ही आप देख सकते हो गाइस। और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। और तभी अपनी हिरिम को कहता है एमसी की हिरिम तुम एक अवेकन हो, तुम सिविलियंस को हार्म नहीं पहुंचा सकती हो ऐसे। तो हिरिम भी होती है, वो भी मासूम सा चेहरा बना लेती है। और वो कहती है अंकल आप कैसे वायलेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसका अंकल कहते तुम क्या बात कर रही हो, तुमने देखा नहीं है क्या ये बास्टर्ड क्या प्लान कर रहा है। तो हिरिम से तोड़ देती है छाते को और उसका अंकल भी डर जाता है। और अपनी हिरिम कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, और स्टोर में तो आपने ही दिया था ओल्ड मैन को धक्का और आप अपने आप ही गिर चुके थे, आपने गिरे थे क्या। और उसका अंकल डर जाता है, वो प्रेशर निकाल दिया, वो कहती है इसके साथ क्या है, ये एक वही मिडिल स्कूलर है क्या जिसको मैं आज तक देखता रहता था। मुझे तो लगता है कि मैं किसी मेरे सामने कोई एक वाइल्ड बिस्ट है। और इधर अपने एमसी को भी वो प्रेशर कर रहा होता है इफेक्ट, लेकिन अपने एमसी का फियर रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है। और अपने एमसी सोचता है ये प्रेशर तो ये सच में एस रैंक का है। और ये रमा उस अंकल के पास आती है, वो कहती है तुम्हें पता है अंकल तुम किसी पोजीशन में नहीं हो जिस पर मैं कोई दया दिखा सकूं तुम्हें, और तुम किस प्रकार के गार्डियन हो, और तुमने कभी मेरे लिए एक डिसेंट अम्ब्रेला नहीं खरीदा है कोई ढंग का, और उसी अम्ब्रेले को तोड़ मोड़ इसके पास में देती है। और वो कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं, और मैं तो तुम्हें ऐसा पे बैक करना चाहती हूँ जो भी तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन मैं तुम्हें इस बार जाने देती हूँ, पता है क्यों। और उसको पकड़ लेती है अंकल को, और वो अंकल डर जाता है एकदम। और वो कहती है क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो, और तुम लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ केयर भी करूं। और याद रखना एक भी चीज़ कि अब तुम्हारा मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर तुम मुझे फिर से मेरे साथ चिपकने की कोशिश करोगे और फाइट लोगे ओल्ड मैन के साथ, तो मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी, और इस बात का तुम ख्याल रखना। और उधर सन्नाटा हो जाता है और वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से, उसका अंकल रह जाता है अक्का बक्का ही। और वो कहती है कैसा था ये, मैंने आपका ये एग्जाम्पल फॉलो किया, मैंने ठीक किया ना ओल्ड मैन। और अपने एमसी कहता है कि मैं तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन सकता हूँ चिल्ड्रन के बीच में। इसी के साथ हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, और अपना एमसी कहता है इसी के साथ ये रिमा हमारी वर्ल्ड एज गिल्ड की फैमिली की मेंबर बन गई पार्ट। और मैंने अपनी अवॉइड कर ली जो कि मेरी जेल जैसी जिंदगी थी ये। लेकिन तभी वो सो रहा होता है, लेकिन तभी उसका भाई आ जाता है, वो कहते हैं यूहान क्या हुआ, और तुम क्या कर रहे हो इस सुबह सुबह इतनी जल्दी। और उसका भाई कहते हैं कि उसे मेरे पास दे दो जो कि तुमने पिछले कल खरीदा था। अपना एमसी कहता है तुम क्या हंटर शॉपिंग के मॉल की बात कर रहे हो क्या, क्या मैंने कुछ ज़्यादा खरीद लिया, मैं पूरा मनी यूज़ नहीं कर सकता था क्या, मुझे लगा ऐसा। और वो कहता है ऐसी बात नहीं है, वो ब्लैक पॉइजन फॉग पे दे दो। और अपना एमसी भी उसे दे देता है, वो लगा क्या ये। और वो कहता है कि लेकिन इसे क्यों, लेकिन छोड़ो इसको, लेकिन तुम्हें पता कैसे लगा कि मैंने ये चीज़ ली है। तो एमसी का भाई कहता है बड़े भाई क्या मैं तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। और वो अपने एमसी की तरफ देख रहा होता है, वो उसे गले लगा देता है। अपना एमसी कह रहा है अरे तुम क्या बातें कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो। और वो कह रहे हैं कि तुमने ये मरने के लिए खरीदी है ना, और तुम अब मेरी वीकनेस बन चुके हो और मेरे एनिमी तुम्हें टारगेट करेंगे। तुम प्लान कर रहे थे इसे यूज़ करने के, जब तुम वो तुम्हें होस्टेज बना लेते हो तो तुम इसे खा लेते। और अपना एमसी सोच रहा है मैंने इसके लिए इसे बिल्कुल नहीं खरीदा था। और वो अपना एमसी का भाई कहता है
तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और एमसी का भाई कहता है मैं तुम्हें सेव करने के लिए आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अपना एमसी सोचता है कि मैंने तो इसे सीक्रेटली एक डंजन क्लियर करने के लिए खरीदा था, लेकिन मैं इसे ये भी नहीं बता सकता हूँ कि मेरे पास एल रैंक की पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल है। और वो कहते हैं हाँ हाँ थैंक यू मेरे छोटे भाई। और अपना एमसी फिर कहता है कि लगता है कि मिस्टर अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा ही हो चुकी है कुछ। और फिर अपना एमसी पूछता है कि जो बिजनेस था ये का वो सॉल्व हो गया क्या। अपना एमसी का भाई कहते हैं हाँ हाँ वो टीम लीडर सीओ थे उसने उसके घर गए थे कल। और उसके अंकल ने बहुत ही ट्राई किया उसको अपने साथ रखने का, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मिलियंस ऑफ मनी यूज किया उसके इनहेरिटेंस की। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसमें उसमें था कि ई रिम के साथ वो कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करेगा और उसके बदले में ई रिम भी है वो कोई भी लॉ सूट यानी मुकदमा दायर नहीं करेगी उसके खिलाफ। और हमने उसे कुछ पैसे भी दे दिए ताकि वो हमें और परेशान ना करे। और एम सी कह रहे क्या ये रिम ने कोई भी मुकदमा दायर नहीं करेगी क्या फैमिली की इनहेरिटेंस के लिए। और अपने एम सी का भाई कहते हैं हाँ उसने कहा कि वो इसके साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। एम सी कहते हैं हाँ हाँ ये तो सच बात है आपसे तो वो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाएगी। और अपना एम सी का भाई कहते हैं हाँ हाँ वो अपने पावर के साथ यूज हो रही होगी अभी और फैमिली है मतलब। और अभी वो ट्रेनिंग रूम में है पूरी रात से। और वो कहता है कि एक डिजाइन किया गया है इस रैंक की स्ट्रेंथ को भी हैंडल करने के लिए, तो वो बिना किसी चिंता के से यूज कर सकती है। लेकिन जैसे अपना एमसी और वो जाते हैं उसका छोटा भाई तो वो दिखते हैं कि पूरा कमरा तहस नहस हो चुका होता है। तो सारे वहाँ पे तोड़ फोड़ एकदम अलग ही लेवल का हुआ होता है और उनके सामने भी एक पीलर आके गिरता है। अपना एमसी सोचता है ये तुमने कहा ये एस रैंक की स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन है। अपना एमसी का भाई कहता है हाँ लेकिन हे गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 9 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और गाइस जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि पूरे कमरे की हालत बहुत ही ख़राब होती है और ये रिम जो होती है वो अभी भी वहाँ पे प्रैक्टिस करी होती है। और गाइस मुझे तो प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल ये तोड़ फाड़ ही लग रही होती है। और फिर वो एकदम लैंड करती है और फिर उसके सामने ही वो पंचिंग बैग होता है जिसपे बॉक्सर लोग पंच करते हैं तो उसकी तरफ हो जाती है और अपनी पावर से बड़ा एक मुक्का मारते हैं जिससे उसके भी टुकड़े टुकड़े जैसे हो जाते हैं क्रिस्टल जैसे। और फिर अपनी एक शैडोलेस्ट डे की एक स्किल को यूज़ करते हैं जिससे कुछ शैडो जैसा जाता है सभी तरफ। और अपना एमसी कहता है यहाँ पे हुआ क्या है ये ट्रेनिंग रूम तो पूरा कम्प्लीटली तोड़ फोड़ दिया है, ई रिम के साथ कुछ हो तो नहीं गया है। तभी उससे कुछ हो जाता है और वो कह रहा है कि मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही है। और हम देखते हैं कि ई रिम की जो शैडो होती है उसने अपने एमसी को पकड़ लिया होता है और फिर वो अपनी एक और स्किल को करती है एक्टिवेट जिससे कि आसपास की चीज़ें होती हैं डंबल पत्थर वगैरह उन पर भी वही शैडो आ जाती है और अपने एमसी के ऊपर भी वो पूरी शैडो कवर करने लग जाती है जैसे एकदम जैसे वैनम मूवी देखी है आपने वैसे। लेकिन फिर ईरम जो है उनको शायद वापस बुला लेती है कि क्या करती है और फिर अपने एक और मारती है लात जिससे कि वो और ज़्यादा तबाही हो जाती है वहाँ पे। तो गैस यहाँ पे तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि गैस क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो ये रिमोट है वो आगे जाके एक और मुक्का मारते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा तबाही होती है पहले से भी ज़्यादा। और फिर इधर ये रिम खड़ी हो जाती है एकदम चौड़ में। और फिर हम इधर सुनते हैं कि अपना एमसी का भाई कहता है बड़े भाई आप थोड़ा सा रुको 1 मिनट। और इधर ये रिम भी देखती है वो कहती है ओल्ड मैन। और एमसी कहता है तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो। और इधर एमसी का भाई कहता है मरना मत बड़े भाई। और इधर ये रिम कहती है क्या और ओल्ड मैन तुम्हें क्या हुआ है रुको 1 मिनट जरा होल्ड करो एक बार। और फिर अपना एमसी भी कुछ नोटिस करता है और ये रिम कहती है क्या तुम ठीक हो ओल्ड मैन। और एमसी कहता है तुम कौन हो। और जो कि होती है ये रिम वो कहती है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ मैं ये रिम हूँ। और वो सोचे है क्या ऐसे बोलने वाली बीमार तो नहीं हो गई है। और एमसी कहता है हाँ हाँ मुझे याद है वो, लेकिन तुम इतना चेंज कैसे हो गए मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। तो एमसी का भाई कहते हैं बस ये स्टाइलिश की गई है कोऑर्डिनेटर के द्वारा। और ये भी कहती है हाँ मुझे स्टाइलिंग मिली है वर्ल्ड एज गिल्ड से क्योंकि मैं हंटर एसोसिएशन में जाने वाली हूँ। और अपना एमसी कहता है ये तो तुम्हें काफ़ी फिट करता है और तुम तो ऐसी लगती हो कोई सॉफ्ट ड्रिंक वाली स्पोर्ट्स ड्रिंक वाली मॉडल हो जैसे तुम। और ये भी कहती है हाँ और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी फिट भी रहना है और मैं कमर्शियल ऐड भी करने वाली हूँ। और एमसी कहता है तुम वैसे स्टफ़ भी करने वाली हो क्या। और ऐसे रैंक तो सेलिब्रिटी होते हैं वैसे भी। और वो ईरिम कहती है मैंने तो फिल भी कर दिया है हंटर रजिस्ट्रेशन वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, मैं बस अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर रही थी इधर स्किल्स वगैरह को। और मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुम कब एंटर हो गए। तो एमसी भी कहता है अच्छा अच्छा तो तुम्हारी स्किल क्या है जो कि तुम यूज कर रही थी। और फिर जो कि होती है रिम्बो भी अपनी स्किल्स के बारे में बताने लग जाती है।
वो कहती है एक पहली स्किल तो फ्रीजिंग सी है जो कि फ्रीज करने वाली स्किल है जो कि तुमने लास्ट टाइम तो देखी होगी। और मेरी एक दूसरी स्किल भी है जिससे का नाम हरमस सूज है, जिससे कि मैं फ्लाई भी कर सकती हूँ और शॉर्ट रेंज में टेलीपोर्टेशन भी कर सकती हूँ। और एक और स्किल है शेडोलेस डे, ये वाइड रेंज की अटैक वाली स्किल है स्पेशल इफेक्ट वाली, और ये इंक्रीज कर लेती है कोई भी स्टैट या एट्रीब्यूट वाली स्किल के इफेक्ट को। और ये ऑब्जर्व भी कर सकती है अपोनेंट की शैडो को, उनको स्लो करने के लिए, और उनसे पावर भी ले सकती है शैडो से। तो एमसी कहता है अच्छा अच्छा तो तुम अपने सराउंडिंग वाले जगह से पावर लेके स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, इसलिए ट्रेनिंग रूम इतना मैस में था। और वो कहती है हाँ एक और लास्ट थिंग, एक वाइट कोप सी स्किल है जो कि मुर्दा लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है। तो वो एमसी भी इससे चूक जाता है और वो कहता है ये तो बड़ी इविल जैसी स्किल लगती है। और वो भी कहते हैं हाँ मैंने भी सोचा था कि कोई मेरे को अटैक वाली स्किल जैसा कुछ मिल जाए। तो फिर एमसी होता है वो कहते हैं ये को तो ठीक है तो अभी के लिए तो ये जो कॉप्स वाइट कॉप्स वाली स्किल है इसको हिडन रखते हैं। और वो कहती है हिडन, और एमसी कहते हैं हाँ और कोई भी नीड नहीं है तुम्हें अपनी सारी की सारी स्किल को शो करने की जब रजिस्टर करोगे। और वो कहता है तो तुम्हारे कुछ और कार्ड्स भी हिडन रखते हैं जैसे ये बफ अटैक इफेक्ट जो शेडोलेस का है, और हर मसू का सिर्फ फ्लाइंग इफेक्ट और टेलीपोर्टेशन को हिडन रखते हैं। और वो इरम कहते तुम तो अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट हो, और वो एमसी कहते हैं नहीं नहीं ये तो कोई नहीं है और तुम अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना सीख चुकी हो। और एमसी के भाई को भी आ जाता है उस साइन को देख देख के क्योंकि ये इतना चिपकड़ी होती है। और एमसी का भाई कहता है इससे इसलिए इतना सब कुछ पता है क्योंकि मैं इसकी टेक केयर कर रहा था, और इससे तुम अपना डिस्टेंस बना के रखो। और ये बीच में आ जाता है इनके। और वो कहते हैं गिल्ड मास्टर आप मैंने आपसे नहीं पूछा तो आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हैं। वो कहते हैं मैं बीच में नहीं अड़ा रहा हूँ टांग, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बड़ा भाई है। एमसी कहते हैं तुम दोनों चुप हो जाओ। और एमसी सोच क्या सब कुछ ठीक होगा क्या। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जो हंटर एसोसिएशन का। तभी पार्क की कार से उतरती है, वो कहते हैं वर्ल्ड एज गिल्ड की कार आ चुकी है और इसमें पार्क की रिमो उतर जाती है। तो वो कहते हैं कि जो कि 8th रैंक मतलब 8वीं रैंक की हंटर है वो भी पैदा हो चुकी है, उसका बर्थ हो चुका है कंट्री में। और पार्क के पास 3 स्टार्टिंग स्किल है और पीछे हम देखते हैं 2 बंदों की शैडो। तो गाइज ये 2 बंदे कौन है गाइज तो मैं आपको बता दूं ये है अपने एमसी और उसका गार्ड। और एमसी कहते हैं अरे पार्टी रूम तो कितना कूल लग रही है, वो तो काफ़ी अच्छा करी है। और जो भी गार्ड होता है वो तो सुननी होता है, वो कहता है अगर तुम्हें उसके साथ ही जो रहना चाहिए था तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। और वो तो बहुत ही दुखी थी मतलब उदास थी जब उसने सुना कि तुम उसके साथ नहीं जा रहे हो। एमसी कहता है मेरी बहुत ही बैड मेमोरीज है क्राउड के साथ, और ये कोई मैटर भी नहीं करता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम टाइम तक सैड बनी रहेगी। और उस वो तो मेरे ऊपर ध्यान भी देगी जब वो एक फेमस बन जाएगी और लाइफ लग्जरी लाइफ जिएगी। और वो काफ़ी अच्छे से जिएगी अपने खुद के दम पे, और जो कि उसके लिए ठीक है। और वो कहता है कि लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है चेंज है, पहले तो एक ओल्ड होती थी एक पार्क रिम वो जो कि मैंने फ्यूचर वाली थी, लेकिन अभी की पार्क रिम को रिप्लेस कर दिया एक स्माइल करने वाली और बहुत ही कॉन्फिडेंट है जो कि वो हंटर है। और ये ब्रेक भी जो कुछ दिन पहले हुआ था ये पहले पास्ट में नहीं हुआ था। और क्या सब कुछ ठीक होगा कैसे पास्ट को चेंज करना है इतना। और अपना एम सी सोच रहा होता है। और फिर वो देखता है सामने कि यहाँ पे तो सब ई और एफ रैंक के ही है। एम सी सोचता है ये तो हमें मुझे लगता है काफ़ी हार्ड है कोई एक और एस रैंक का ढूंढना बंदा वो भी लक के साथ। और वो कहते हैं यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि कोई भी एस हाई रैंक का हंटर यहाँ पे घूम रहा होगा ऐसे प्लेस पे। तभी वो किसी को देखता है और वो वहाँ पे दौड़ने लग जाता है उसकी तरफ। गार्ड कहता है तुम यूजिन तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हम देखते हैं अपने एमसी को जो एक बंदे की तरफ जा रहा होता है, और वो सोचता है कि मेरे को एक और जैमो मिल चुका है जो कि बरीड होने वाला था मतलब ख़त्म होने वाला था और मेरे अभी सामने ही है वो। और वो उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और वो सोचता है कि फिर मैं अपने स्किल के साथ इसको फिर से चमका सकता हूँ। और एमसी उसे पकड़ लेता है, वो भी बंदा चौंक के देखता है और वो कहता है तुम कौन हो। और एमसी जब उसकी स्टेटस देखता है और वो देखता है कि वो एफ रैंक का होता है, अभी उसका नाम यूमोवा है कुछ। और अगर इसको एमसी अवेकन कर सकता है तो वो एसएस रैंक पे कर सकता है अवेकन। और एमसी कहता है तुम यू हो ना, और ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हमें मिले हुए। तो वो बंदा सोचता है कौन कौन तुम। और एमसी कहता है अरे तुम मेरे को रिकोनाइज नहीं करे हो, मैं यूजिन हूँ हाँ यूजिन। और वो बंदा सोचता है सॉरी लेकिन मुझे पता नहीं है कि तुम कौन, अभी भी याद नहीं आ रहा है। और अपना एमसी कहता है अरे अरे ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है इसलिए मैं समझता हूँ। और एमसी सोचता है कि मुझे भी नहीं पता कि तुम कौन हो वैसे। और एमसी उसकी और भी स्किल को देखता है कि इसकी आखिर का स्किल क्या है। तो वो जब दिखता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे मास्टर ऑफ स्मिथ ही डबल एस रैंक की स्किल होती है वो।
एमसी कहता है ये तो बहुत ही अमेजिंग स्किल है इस बंदे की। और जैसा कि इसके नाम से है, ये ऐसा स्किल है जो कि स्पेशलाइज्ड है इक्विपमेंट बनाने के लिए, और वो भी एसएस रैंक वाले इक्विपमेंट बनाने के लिए। और ऐसे इक्विपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, और इन्हें तो बहुत सारे, अगर बिलियंस में भी पैसा देंगे तो भी ये हार्ड होते हैं खरीदने के लिए। और ऐसा वेपन जो इस स्किल के साथ था वो तो मैंने पास्ट में भी नहीं देखा था, मतलब फ्यूचर में से आया है, तो वो बंदा उसने तब भी नहीं देखा है। एमसी सोचता है बंदे इस वर्ल्ड में तो काफ़ी ज़्यादा टर्न्स ऑफ कैश देते हैं ऐसे बंदों के लिए जिनके पास ऐसी स्किल हो। लेकिन इस बंदे को देख के लगता है कि इसकी ये लाइफ बहुत ही हार्ड चल रही है। और एमसी कहते हैं तुम कैसे हो, और तुम भी अविक्न हो चुके हो क्या। वो बताए हाँ हाँ मैं फ्रैंक हूँ, किसी ने कहा कि अगर 1 मिलियन मिलेगा अगर तुम रजिस्टर कर लेते हो हैंड्रेड के लिए, इसलिए मैं आया था। एमसी कहता है वाह मैं भी सेम हूँ, मैं भी फ्रैंक हूँ। एमसी कहता है क्या तुम मेरे साथ बेसिक हंटर एजुकेशन लेना चाहोगे क्या। वो बंदा कहता है नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया, और अगर मेरे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए एजुकेशन के लिए, और अगर मैं दे भी दूँ तो भी ये यूजलेस है मेरे जैसे एफ रैंक के लिए, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है तुम मेरे साथ चलो मेरे गिल्ड में। और वो बंदा भी चौंक जाता है, और वो कहता है कि मैं बस तुम्हारे लिए फ्री कर दूंगा। वो एक ही बर्ड के साथ गार्ड आ जाता है, वो पकड़ता है, वो कहता है हाँ नहीं गुजिन, वो गिल्ड मेंबर ही ले सकते हैं जो कि हंटर एजुकेशन है। एमसी कहता है अरे यार कम ऑन, एक ओवर को ऐड करने से कुछ खराब थोड़ी बिगड़न थोड़ी जाएगा। लेकिन वो गार्ड कहता है लेकिन रूल्स। और वो बंदा कहता है ये तो वर्ल्ड एज गिल्ड से मिस्टर किम है, क्या तुम इन्हें जानते हो। और एमसी भी बहुत ही क्यूट सा चेहरा बनाता है, और फिर कहता है कि वर्ल्ड एज का गिल्ड मास्टर है वो मेरा लिटिल ब्रदर है एक्चुअली। और वो बंदा चौंक जाता है, वो क्या गिल्ड मास्टर, और तुम तो अचानक इतना ज़्यादा ब्राइट साइन कर रहे हो। एमसी कहते हैं ये तो पैसे की पावर है, और मैं तुम्हारे लिए अच्छी बातें करूंगा और तुम्हें अपने बोरो भी करने दूंगा इक्विपमेंट भी। वो बंदा कहता है क्या इक्विपमेंट भी। तो एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो एमसी कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक्सपेक्ट कर लो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम काफ़ी अच्छे बंदे हो क्योंकि, ठीक है ना। और वो बंदे भी बहुत ही रोने लग जाता है और मतवासु। और एमसी कहते हैं तुम ये डिजर्व करते हो इतनी ज़्यादा काइंड ट्रीटमेंट को। और वो बंदा कहता है क्या क्या मैं सच में डिजर्व भी करता हूँ। और फिर वो रोते हुए अपने एमसी के सामने घुटनों पे आ जाता है, और एमसी कहता है यू तुम क्या कर रहे हो। और फिर हम अगला सीन देखते हैं, एमसी कहता है ये लो तुम थोड़ी सी गर्म चाय पी लो। और एमसी कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ एक्सपेंसिव से ऐसे कॉफ़ी पिलानी चाहिए थी कैफ़े पे। वो बंदा कहता है नहीं नहीं ये सब ठीक है, इतना ठीक है सब कुछ। और एमसी कहता है क्या तुम अब थोड़े शांत हो। और वो कहता है हाँ हाँ। और वो कहता है मुझे माफ़ करना वो सब करने के लिए, क्योंकि किसी ने भी मेरे साथ वैसे कुछ व्यवहार नहीं किया था। एमसी कहते हैं अरे अरे तुम्हारी तो काफ़ी हार्ड लाइफ रही होगी। वो भी बंदा कहता है हाँ मैं बहुत ही अच्छा था अपने हैंड के साथ जब मैं छोटा था, और मुझे अवार्ड भी मिले थे काफ़ी। लेकिन जब मैं ग्रो हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ये सब यूजलेस है और मैं बस स्टडी करूँ। लेकिन तभी से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि मेरे पास स्टडी के लिए कोई टैलेंट ही नहीं था, और मेरी यूनिवर्सिटी ग्रेड भी बहुत ही ख़राब थी। इसलिए मुझे कोई भी जॉब नहीं मिला, और मेरी फैमिली की सिचुएशन भी बहुत ही ख़राब हो गई। और जब तक मुझे इन सब चीज़ों का पता चला तब तक मैं कर्जे में डूब चुका था, और मैं एक लूजर बन गया जिसके पास कहीं भी जाने को नहीं था कोई रास्ता। और एमसी कहता है हाँ मुझे पता है ये कैसे फील करता है। और एमसी बहुत ही उदास हो जाता है, और वो याद करता है अपने पास्ट लाइफ को, जैसे उसमें एक डी रैंक का उसको कैसे एफ रैंक को मार रहा था। और ये वही था एपिसोड 1 वाला सीन। और एमसी कहता है बस एक कॉम्बैक्ट और हीलिंग वाले ये स्किल वाले बंदे सभी जगह वेलकम होते हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से कुछ नहीं हो और तुम एफ रैंक के हो तो तुम सोसाइटी में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और कोई भी तुमसे वेलकम नहीं होगे तुम। और एमसी सोचता है मुझे आश्चर्य कि यू के साथ क्या होता, और उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती अगर उसके टैलेंट को ऐसे यूज़ करने की, लेकिन अब एटलीस्ट मैं उसके साथ हूँ। और फिर अपना एमसी खड़ा हो जाता है, और वो कहता है ठीक है। और एमसी कहता है तो ठीक है अब अपने ज़्यादा दुख में खो के मत रहो, उसमें डूबो मत जाओ। और कौन केयर करता है कि तुम्हारी क्या ट्रू बर्थ है, और वो वर्ल्ड बहुत ही हार्ड है लीव करने के लिए, तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ जियो। और उससे बहुत ही बड़ी आशा भरी किरणें दिखाता है, और वो कहता है कि अपना सर उठा के जियो प्राउडली। और फिर वो कहता है कि मैं एक बहुत ही रिमार्केबल मैन हूँ, और लोग मुझे देख नहीं सकते हैं, और मुझे खुद से प्यार है। और एमसी कहता है बस यही हमें सोचना है अपने बारे में, ठीक है क्या। और फिर एमसी इसके इसकी तरफ भी देखता है, और फिर वो कहता है कि यू मोन वो, और जैसे हम मिस्टर वो ही कहेंगे मिस्टर यू, और आई लव यू टू माई फ्रेंड। और ये भी बहुत ही खुश हो जाता है, और वो कहता है कि हाँ हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ही थैंक करना चाहता हूँ यूजिन। और फिर तभी नोटिफिकेशन आ जाती कि अब एक मिस्टर यू आपके इन्फ्लुएंस हो चुके हैं आपके कीवर्ड के द्वारा। और अपने आप से सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था वो ये तो नहीं आसानी से चला गया, और यहाँ से तो अब मेरी नैया बहुत ही आसान से पार हो जाएगी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है टीम लीडर शियोक सिमियोंग को, वो
मना कर देते हैं। और एमसी भी कहता है क्या, और फिर वो कहता है कि हम कैसे एक स्ट्रेंजर को रिसीव करने दे सकते हैं रिक्रूटमेंट एजुकेशन। और अपना ये कहता है एमसी कि बस इसे एक बार करने दो। और वो कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और हम ऐसे किसी स्क्रैप को नहीं करने के दे सकते हैं यूज। और पीछे जो मिस्टर यू होते हैं उसके मुंह से भी खून ही निकल जाता है ये सब स्क्रैप वर्ड सुन के। और एमसी उसे पकड़ लेता है पीछे, और वो कहता है तुम बहुत ही हार्श हो अपने वर्ड के साथ, तुम इसे स्क्रैप कैसे बोल सकते हो। और वो मिस्टर ये कहता है हेड कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अपनी लाइन के बीच में रहना चाहिए बंदों को। और तो एमसी कहता है कि ये तुम ऐसा मत करो, बस मुझे ट्रस्ट करो, ये वो बहुत ही अच्छा टैलेंट है सच में। और ये कहता है जो कि होते हैं हेड, वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी आंखें हैं, और तुमने पहले एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पा लिया है डिस्कवर करके पार्क ये रिम को। लेकिन वो मिडिल फिंगर दिखाता है। और वो कहते हैं लेकिन ये कॉन्सिडेंस भी हो सकता है, लेकिन अपना एमसी कहता है अरे ये तुम्हारे फिंगर के साथ क्या है। और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो तुम तो कुछ दिन पहले तुम एक स्कैमर के द्वारा वो स्कैम कर लिए गए थे, और अब तुम अपने भाई के ऊपर जीते थे जीने के लिए भी, मतलब उसके पैसों पे जीते हो तुम अभी भी। तो गैस यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती है गैस वो मेरे को समझ में नहीं आ रही होती है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो मिस्टर वो है वो सोच रहा होता है कि यूजिन को मेरे द्वारा ह्यूमिलेट किया जा रहा है कि मेरी वजह से। तो वो वहाँ से रोता हुआ चला जाता है, वो कहता है रुक जाओ मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अपनी जा रहा हूँ मैं। और लेकिन पीछे से यू कहता है अरे रुको रुको। फिर वो दोनों बाहर होते हैं, वो कहते हैं ये सियोक भी ना ये बास्टर्ड है, और ये हर बार टांग अड़ाता है, और ये कैसे कर सकता है ऐसे। तो जो मिस्ट्री वो है वो भी कहते हैं हाँ हाँ वो बहुत ही डरावना था। एमसी कहता है बस तुम रुको, मैं अपने भाई को सीधे बात करता हूँ। लेकिन वो यूँ कहता है अपना सिर हिला के नहीं नहीं तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। और तुमने मुझे पहले बता दिया है ना मेरी वैल्यू को, तो यही मेरे लिए काफ़ी है। और मैंने जीने की आशा तुमसे वो ले लिया है, ये सब तुम्हारी वजह से है। और एमसी कहता है यू, और वो कहते हैं कि अब मैं और डूबूंगा नहीं अपने दुख में। और वो कहता है कि एक्चुअली एक ऐसा प्लेस है जो कि एफ रैंक के हंटर को मेरी तरह जॉब देते हैं। एमसी कहता है क्या सच में, क्या ऐसा भी कोई प्लेस है क्या। हाँ वो कहता है कि हाँ उन है, और उन्होंने कहा है कि वो मेरे को यहीं से पिक कर लेंगे। तभी उनके सामने एक गाड़ी आके रुकती है, और उसमें से खट्टा खट्टा आदमी निकलता है। वो कहता है हे यू, और तुम अब हंटर बन चुके हो तो कैसा होगा तुम अपना डेप्ट वो पे कर दो। तो फिर जो यू होता है वो भी अपनी एमसी की तरफ देख रहा है, और वो कहते हैं तो ठीक है अब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा जब मैं थोड़े पैसे बना लूँगा। और ऐसे वो तीनों तो बहुत ही डरावने जैसे लग रहे होते हैं। और एमसी कहता है अरे ये तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कुछ अधूरा अधूरा सा, इसको हम मेऊ कहेंगे गाइस अब, क्योंकि बहुत ही लंबा नाम है इसका। वो कहते हैं तुम एक हंटर बन चुके हो तो तुम्हें अपना उधार चुका देना चाहिए। तो ये गाइस उधार वाले होते हैं जिनसे इसने लिया होता है। और वो ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। अपना एमसी सोचता है अरे एक मिनट रुको रुको तो सही, ये तो बहुत ही डेंजरस लग रहे हैं। और अपने एमसी की फट चुकी होती है, और ये जो बंदा है वो कहता है तुम्हें अपने पैसे मिल चुके हैं ना, तो अपना डेप्ट चुका दो। तो अब ये जो म्यू होता है वो कहता है हाँ ये लो, और वो बंदा इसके हाथ से ले लेता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना ये इसके आसपास भी नहीं है। म्यू भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, और इधर वो एमसी कह रहा होता है इनसे कि रुको एक मिनट, तुम लोग कौन हो गया, तुम लोन शार्क हो गया, और तुम म्यू को कहाँ के ले जा रहे हो। तो ये तीनों बंदे कहते हैं क्या भाई छोरे तेरे को क्या ज़्यादा खुजली मची हुई है, तेरा कोई बिजनेस नहीं है इसमें, चल फुट यहाँ से। तो अपना एमसी की भी फट जाती है, और वो कहता है अरे अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे भी जाना है ना वो पैसे कमाने के लिए। और फिर हम अगले एपिसोड में देखते हैं गाड़ी चल चुकी होती है, और ये दो तो बहुत ही डरे हुए होते हैं, एकदम सिकुड़ के बैठे हुए होते हैं। और अपना एमसी पूछता है इसे धीरे से अरे तुमने इन जैसे खतरनाक लोगों से पैसे क्यों लिए। तो ये कहता है कि बैंक थोड़ी लोन देता है मुझ जैसे को, लेकिन तुम क्यों आए मेरे साथ, तुम्हारे पास पर तो कोई डेप्ट भी नहीं है। तो अपना एमसी सोचता है मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। और इधर जो एक इनके साथ होता है मोटे वाला बंदा वो कहता है तो तुम म्यू के दोस्त हो और इसे कैसे जानते हो, क्या तुम भी अवेकनर हो। तो अपना एमसी कहता है हाँ हाँ मैं भी एक एफ क्लास का अवेकनर हूँ। और जो कि म्यू होता है वो बताने वाला होता है एमसी के बारे में, मतलब यूजिन या बेस, लेकिन अपना एमसी इसके मुंह पर रख देता है। तो वो कहता है कि हम तो चाइल्डहुड बचपन के फ्रेंड हैं हम दो, और हम हंटर एसोसिएशन प्रोफीस से मिले, और इसने बताया कि एफ क्लास के लोगों को जॉब मिल रही है, तो मैं बहुत ही उत्सुक था। तो इनका ये होता है एक बंदा वो कहते हैं हाँ हाँ तुम इसके फ्रेंड हो तो तुम भी हमारे साथ डंजन और माइन में आ सकते हो मैजिक स्टोन्स के लिए, और हमें बहुत ही खुशी होगी अगर तो एफ क्लास के लोग हमारे साथ आएंगे क्योंकि गिल्ड वाले रहते नहीं है। एम सी सोचता है क्या रियली। और वो कहते हैं तो तुम म्यू के फ्रेंड हो तो तुम भी आ सकते हो हमारे साथ, आना चाहते हो क्या। तो अपना एम सी कहता है हाँ हाँ मैं भी आऊँगा, और मुझे लगा कि तुम लोग तो बहुत स्केरी ब्रोज हो लेकिन तुम तो बहुत ही अच्छे हो।
तो वो बंदे कहते हैं तो चलो ठीक है अब वहाँ जाल के एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। और अपना एमसी कहते हैं हाँ हाँ आपको थैंक्स इतनी नाइस जॉब के लिए। और अपना एमसी सोचते हैं तो ये माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि माइन करते हैं। और पिछली ज़िंदगी में मैं भी एफ क्लास का था जिसके पास इनको लोगों को जो होते हैं एफ क्लास के उनको बिना या इक्विपमेंट के और एक्सपीरियंस के माइन डंजन या माइनस में डाल दिया जाता है जहाँ पे एक्चुअल गिल्ड मेंबर हंट करते हैं। और उनको 70-80% भी देना पड़ता है जो हम माइन करते हैं। इसको तो छोड़ो लेकिन हम जैसे लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं मॉन्स्टर के अटैक से तो अपने आप से सोचता है म्यू को देखते तो तुम इस तरह अपने फ्यूचर में इनके द्वारा जलील किए गए थे और मर चुके थे और तुम्हें अपना टैलेंट भी शो करने को नहीं मिला। और ये भी म्यू भी डर रहा होता है वो थी। और तभी वो बंदा कहता है उनमें से कि तुम्हारे जो चीज़ें वो तो काफ़ी वैल्यूबल है और मुझे लगता है कि तुम काफ़ी अमीर हो। अपना एम सी कहते हैं नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही पहने ले रखे हैं मैंने। और अपना एम सी से गाली दे रहा होता है मन में। और वो पूछता है कि ये गिल्ड ऑफिस कहाँ पे है। तो उनमें से गया था कि बस वो ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि ये है वो प्लेस। अपना एम सी कहता है अरे ये ईरान होप ईरान सर्विस कितना नाइस नेम है। और म्यूटो डरा हुआ होता है एम सी के पीछे होता है। और उनसे एक आदमी होता है शटर उठाता है वो कहता है आ जाओ। अपना एम सी को बोलता है ये तो बिल्डिंग काफ़ी सैबी है मतलब ख़राब है लेकिन इसमें होप है। और आगे जाते हैं तो वो सेकंड फ्लोर पे तो अपना एमसी कहता है इस सेकंड फ्लोर तो मैं बेट लगा सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आती होगी। और स्टेट्स के बारे में कुछ बोलने वाला होता है लेकिन पीछे से एक आदमी होता है वो उसको लात मारता है अपने एमसी को। और अपना एमसी भी आगे जाके गिर जाता है वहीं पे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं। और अपना एमसी होता है वो भी होता है खड़ा थोड़ा सा और वो कहता है तुमने मेरे को धक्का क्यों दिया है। और तभी उसे चिल्लाने के बाद सुनाई देती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे जो कि उसके साथ बंदे आए थे वो म्यू को पीट रहे होते हैं लातों से। और अपना एमसी कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो इसके साथ इसको छोड़ दो। और तभी एक बंदा कहता है कि हमें माफ़ करना तुम्हें भी इसके बीच घसीटने के लिए जबकि तुम पे कोई डेप्ट भी नहीं था। लेकिन अब तुम्हें अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हो यहाँ पे आने के लिए। और उनमें से एक बंदा कहता है बच्चे तुम आए तो अपनी मर्जी से थे लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। और तीनों बहुत ही डरावने जैसे लग रहे होते हैं। और इधर म्यू कहता है वो भी यूजेंस को सॉरी कहता है और वो कहता है कि मुझे ही तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था अपनी प्रॉब्लम्स में। और मैं तुम्हें भी इसमें घसीट लिया। अपना एम सी म्यू को कहता है। लेकिन तभी एक बंदा उससे कहता है इधर आओ तुम और हमें तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। और जो एम सी को उठा के वो ले जाता है और वहाँ पे एक सोफे पे फेंक देता है। और उसके सामने लाया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट और कहते हैं कि इसमें अपना अंगूठा लगा लो। और सामने ही हम देखते हैं कि इन सब का शादी ये बॉस होगा। और वो कहता है कि जो भी तुम कमाओगे उसका 20% तुम्हें मिलेगा। और हम बहुत ही जेनुरस हैं जबकि तुम्हारे पास कोई भी डेप्ट नहीं है। और तभी वो बताता है कि ये बहुत ही स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड है वेकनर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर तुमने इसे ब्रेक किया तो तुम पे डी क्लास का कर्ज भी लगेगा। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे ब्रेक करने या फाड़ने के बारे में तो सोचना भी मत। और हम देखते हैं कि म्यू से वो उधर स्टैंप लगवा रहे होते हैं। और तभी अपना एमसी भी डर जाता है ये क्या कर रहे हैं। और फिर से हम उस बॉस के ऊपर आ जाते हैं। और अपना एमसी कहता है कि मैं एक फेवर मांग सकता हूँ। तो वो बॉस कहता है चाहे तुम कितना ही गिड़गिड़ाओ लेकिन हम तुम पे ही जीने जाएंगे। और अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं कह रहा था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैं इसके साथ कंपेयर करूँ म्यू के साथ तो ये तो बहुत ही बैड है टर्म्स में तो। और उसकी तरह तो मैंने कोई डेप्ट भी नहीं लिया है। और वो तीनों सामने होते हैं। और फिर वो हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं ये तो काफ़ी चालाक बंदा है। और फिर वो अपने एमसी को कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है और वो कहता है कि तुम तो काफ़ी अच्छे हो चालाक इस पे ध्यान से देखो एक मिनट कॉन्ट्रैक्ट पे कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। तो अपना एमसी देखता है कि म्यू को तो सिर्फ 10% ही मिलेगा। और अब ये बंदा कहता है हाँ उसे 10% हम अपने पेमेंट ले लेंगे जो कि हमने उसे डेप्ट दिया था। तो अपना एमसी कहता है तो ये बेसिकली एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को लेता है और उसे फाड़ देता है। और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये म्यू के साथ ऐसा करने की। और तभी वो बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। और वो कहते हैं क्या
अरे इसने कॉन्टैक्ट को फाड़ दिया। अब कर्स का क्या होगा, तभी अपने एमसी को कर्स लग जाता है, लेकिन वो नलीफाई भी हो जाता है। कर्स रेजिस्टेंस एल लगी होती है और अपने एमसी उससे बॉस को लात मारता है एक। और बाकी के लोग कहते हैं गिल्ड मास्टर। और अब ये बंदा कहता है ये कोई एफ क्लास का बंदा नहीं है, ये कुत्ता कहीं का। और अपना एमसी उसे लेता है और नीचे पटक देता है उसके सर को। और जो बंदा होता है वो उसकी तो वहीं पे बैंड बज जाती है और वो कहता है अपना एमसी की मैं एक एफ क्लास का हूँ। और एमसी सोचते हैं ये तो ओवरग्लेड मतलब इन स्टॉप के कारण है। और अपना एमसी कॉल करने लग जाता है किसी को। और वो कहते हैं कि ये बहुत ही लेट हो चुका है कॉप्स को कॉल करने के लिए, मतलब पुलिस को। तो अपना एमसी कहता है मैं पुलिस को फ़ोन नहीं कर रहा हूँ और मेरी हेल्प रास्ते में ही है। और तभी पीछे से गार्ड आ जाता है। तो गैस गार्ड तो पीछे दरवाज़ा फाड़ के एकदम निकल जाता है और अपना एमसी भी वहीं पे बजता है दीवार के पास ही। और गैस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।